का जो ये कार्यक्रम है वैदिक कृषि केंद्र का कार्यक्रम नहीं है, यह मुख्यतः भारत सरकार का जो कृषि मंत्रालय है वो किसानों की प्राथमिकता को लेके पूरे देश में कार्यक्रम कर रही है। उसी के क्रम में IIT BHU द्वारा ये कार्यक्रम आज यहाँ पे आयोजित है। इस कार्यक्रम में हमारे बीच मुख्य अतिथि हैं BHU IIT के फैकल्टी श्री श्याम कमल जी, तालीम से साथ में ये जो इंक्यूबेशन प्रोग्राम चलता है, इंक्यूबेशन मतलब स्टार्टअप कार्यक्रम जिसके तहत कभी शिखर वैदिक कृषि केंद्र का चयन हुआ था, उसके सशक्त कार्यकर्ता बोलिए, अधिकारी बोलिए, श्री अभिषेक जी हमारे बीच। और वो स्टार्टअप है गृहस्थ का नाम आपने बहुत सुना होगा। बनारस में अब गृहस्थ परिचय का मुहताज नहीं है, स्टार्टअप है। जैसे शिखर वैदिक कृषि केंद्र जितना शुरू हुआ था वह उसी दिशा में आपने शुरुआत की थी, लेकिन आपका लगन और श्रद्धा इतना मजबूत निकला कि अभी काशी रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था। और हमारे बीच एक और स्टार्टअप है, हम चाहते हैं इनका भी तालियों से अभिनंदन करें। क्षेत्र में गंगा में, नदियों में, तालाब में मोती की खेती करने वाले हमारे बीच मनमानी जी खड़े होकर राष्ट्रीय स्तर के चेहरा है, मोती की खेती करते हैं। तो फसलों की खेती में हम लोग अपने को सीखड़ वाले बहुत आगे मानते हैं। मोती की खेती कैसे होती है, ये चित्र है, ये सब दिखाएंगे। सर कार्यक्रम की मैं ज्यादा ब्रीफ नहीं करना चाहता हूँ, मैं ओवर दूसरा आप चेकअप करिए अपने गाँव के बीच में, हम नहीं चाहते कि कुछ ज्यादा। एक मिनट परिचय कराना चाहूंगा हमारे बीच में। सर हमारी जो बोर्ड की टीम है, श्रीमान उमेश चंद्र पांडे हैं, CMD हैं, मुकेश त्रिपाठी जी हैं, अखिलेश त्रिपाठी जी हैं, और अत्यंत सभी लोग बोर्ड के सदस्य हैं, कृषक हैं, सभी भाई बंधु हैं, तो सबका अभिनंदन है। सभी लोगों का स्वागत है। और जैसा कि अभी मुकेश जी ने बताया कि जो ये कार्यक्रम है वो कृषि मंत्रालय द्वारा संचालित है, और यह कार्यक्रम IIT BHU द्वारा इस क्षेत्र में चलाया जा रहा है। और आपको बता दें कि इस तरह के कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष में 29 जगहों पर चल रहे हैं। उन 29 जगहों में 5 हमारे मुख्य केंद्र हैं, उनके अंतर्गत सभी आते हैं। जैसे हमारा IIT BHU है, IIT पूसा के अंतर्गत यहाँ कार्य करता है, तो उसके अंदर 9 केंद्र हैं जो इस एरिया में काम करते हैं। तो इस तरह से ये कार्यक्रम चलता है। तो हम आपको बेसिकली एक थोड़ा सा बस आपको उसमें देखें, फिर उसके बाद सर से बोलेंगे, आपको स्कीम के बारे में बताएंगे कि ये क्या है। बेसिकली आप सभी लोग जानते हैं कि स्टार्टअप, या नहीं जानते या जानते जो भी हैं, स्टार्टअप क्या होता है। स्टार्टअप एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें कुछ नवाचार या कुछ नया बन गया। नहीं तो एक नॉर्मल बिजनेस और स्टार्टअप में कोई बहुत अंतर नहीं है। स्टार्टअप वही होता है जिसमें एक नयापन लिया हो, किसी समस्या को उसको समाधान उपलब्ध कराता हो, वो बेसिकली स्टार्टअप होता है, वो आइडिया होता है। तो खैर मैं अभी ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, श्री श्याम कमल जी को मैं बताऊँगा कि ये इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ा बताएं, और फिर उसके बाद स्टार्टअप से मैं आपका परिचय कराऊँगा। अनुज
स्टार्ट हो रहा है उससे पहले मैं अपने बारे में आप लोगों को बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक गाँव का ही बेटा हूँ। एक छोटे से गाँव से स्कूल से पढ़ा, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा, और उसके बाद मैं नेक्स्ट पढ़ाई आप लोग भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT बॉम्बे का नाम सुने होंगे, वहाँ से मैंने पढ़ाई की। और उसके बाद मैं जापान में बहुत दिन फैकल्टी था, लगभग 2 साल फैकल्टी था। परमानेंट पोजीशन ऑफर था मुझे, लेकिन मैंने देखा जो इतना दिन मैंने गाँव से पढ़ाई की है तो कुछ गाँव के लिए कुछ काम करना चाहिए। इसलिए बाद में मैंने क्योंकि मेरा गाँव मधुबनी था, हम लोग लगभग 15-20 साल से इंग्लिश में लेक्चर लेते हैं, तो हिंदी में त्रुटि हो सकती है, इसलिए माफ़ कर दीजिएगा। क्योंकि मुझे लग रहा है 15 साल से मैंने कभी हिंदी में लेक्चर नहीं लिया होगा। तो उसके बाद मैंने सोचा चलो अपना ही देश चलते हैं। तो मेरा घर यहाँ मधुबनी बिहार में है। तो सबसे पास यही इंस्टीट्यूट पढ़ रहा था, BHU का मैंने बहुत नाम सुना हुआ था। मेरे फादर जो है सो एक्चुअली एग्रीकल्चर के लिए मेडिसिन थे। तो मैं बचपन से ही पापा के साथ डिफरेंट प्लेसेस जाया करता था, तो मुझे थोड़ा सा एग्रीकल्चर का थोड़ा नॉलेज है। उसके बाद तो पूरा डिस्कनेक्ट हो गया, क्योंकि मैं पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी साइड में चला गया। संयोग से जब मैं यहाँ ज्वाइन किया तो डायरेक्टर सर ने मुझे ये की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, तो ये चीज़ मैनेज करने के लिए। तो मैं धीरे धीरे अब अभिषेक जी से और लोगों से सीखता हूँ। धीरे धीरे मैं फिर से इस किसान की तरफ ही आ रहा हूँ। ठीक है, तो एक्चुअली यदि इंडिया का आप देखिएगा तो इंडिया में 23 IIT है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान 23 हैं। 23 में IIT BHU एक है। BHU और IIT BHU थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि ये सेंट्रलाइज्ड इंस्टीट्यूट है। और अभी IIT जो है किसी का मोहताज नहीं है, पूरे वर्ल्ड में जो है तो इसका बहुत ही बड़ा नाम हो गया है। तो पहले हम लोग क्या करते थे, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में केवल मीन्स घर में बैठ के पेपर लिखना ये सब करते थे। लेकिन बाद में इंजीनियर लोगों ने फील किया जो 2 चीज़ हम कर सकते हैं। जब हम कोई चीज़ डेवलप कर सकते हैं तो हम उसको बेच भी सकते हैं। और इसीलिए देखिएगा जो जितने भी इंजीनियरिंग करते हैं उसके बाद लोग MBA भी कर रहे हैं आजकल। तो ये भी उसी का एक हिस्सा है, जो किस तरह से कुछ चीज़ डेवलप किया जाए और उसके बाद जो है उसी चीज़ को बिजनेस के फॉर्म में या रोजगार के फॉर्म में लाया जाए। तो अब क्या है, जो रोजगार बहुत 2-3 तरह के रोजगार हैं। कुछ रोजगार जो है बड़े स्तर के रोजगार है, लेकिन आप कोई भी रोजगार देखिएगा वो एक बहुत ही छोटे जगह से शुरू होता है। छोटा पाले पौधा होता है, धीरे धीरे पेड़ बनता है। तो कहीं ना कहीं ये जो है छोटे पौधे का ही कॉन्सेप्ट है। यदि आपका पौधा छोटा है, लेकिन आप बीज लगाने वाले हैं और आपके पास खेत नहीं है खरीदने के लिए और उसके लिए कुछ पैसा चाहिए तो गवर्नमेंट आपको दे रही है। और नाम भी देखिएगा उसी तरह से अंकुरन रखा गया है, यानी आपको इस स्कीम के तहत आपको 5 लाख रुपया दिया जाएगा। मान लीजिए आपने पेड़ लगा दिया है और मान लिया जाए तो अब पेड़ बढ़ नहीं रहा है, उसमें पानी चाहिए, खाद चाहिए, उसके लिए थोड़ा लागत ज़्यादा चाहिए। तो इसीलिए यदि मान लीजिए किसी ने बिजनेस शुरू कर लिया है लेकिन अब उसके पास पैसा नहीं है, तो उसके लिए गवर्नमेंट का नेक्स्ट स्कीम है जिसको प्रस्तुतन बोलते हैं, तो उसमें 25 लाख तक रुपया दिया जाता है। तो ये दो योजना है। अब आपको हम स्लाइड को दिखाएंगे। तो ये अभी आज़ादी का 75वां वर्षगांठ थे। एक्चुअली देखिएगा जो मोदी जी अभी जो है तो सब हर जगह जो है तो मेड इन इंडिया की बात कर रहे हैं। जैसे आप लोग सुने होंगे न्यूज में जो अभी कोई भी हथियार अपने लोग बाहर से नहीं खरीदेंगे, खुद ही बनाएंगे। सारे IIT वाले लोगों को उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखा है जो कोई भी चीज़ आप नहीं खरीदेंगे। 5 साल के बाद वो मेडिकल फील्ड का एक इंस्ट्रूमेंट बाहर से नहीं मंगाएगा, सारा इंडिया में बनेगा। सेम लाइन में अभी जो कृषि कानून लाए थे उसका मेन थीम यही था बेसिकली, जो सब चीज़ हम इंडिया में बनाएंगे, मैक्सिमम हम एक्सपोर्ट करेंगे, इम्पोर्ट कुछ नहीं करेंगे। तो उसी का एक तरह से ये हिस्सा है जो सब चीज़ हम यही बनाएंगे। तो अब कुछ चीज़ जो है अपना यदि भारत देखिएगा, भारत बहुत ही रिच कंट्री है, बहुत ही सारा चीज़ है, बहुत सारे संसाधन है यहाँ। तो अब बहुत सारे संसाधन के बारे में गवर्नमेंट को भी आइडिया नहीं है। हो सकता है कुछ आप देखे होइएगा कि कुछ एक पेड़ जो होता है, लोकल पेड़ होता है, उसका बहुत सारा मेडिसिनल वैल्यू होता है, मीन्स अपने लोग दवा के रूप में यूज करते हैं। तो उस टाइप की चीज़ को लेके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आपको केवल एक नया आइडिया चाहिए और वो नया आइडिया आपको दिखाना है जो किस तरह से आप उस
छोटे से बीज को थोड़ा बड़ा कीजिएगा, तो उसी के लिए प्रोग्राम है। तो अब देखिए जो ये जो है ये गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है। तो ये नाम जो रखा था इन लोगों ने, नाम बहुत ही सोच के रखा था। तो नाम जो है जैसे यूनिटी अप्रोच फॉर ट्रू एंड एलाइड सेक्टर ये ऐसे करके रखा है। इसका मेन थीम जो उन लोगों ने जब जो रखा था उसका मेन थीम ये था, जो कल मैं इसका देख रहा था क्या क्यों उन्होंने ऐसा नाम सिलेक्ट करने की कोशिश की। तो मेनली क्या था, जो अपने लोग जो कृषक लोग हैं, कृषक लोगों में कुछ एक ऐसा नयापन लाना जिससे कि एक बिजनेस के फॉर्म में आ जाए, वो इसका मेन थीम है। और ये जो अभिषेक जी पहले ही बता चुके हैं, ये 5 नोडल सेंटर्स हैं और इसी नोडल सेंटर्स के अंतर्गत ये सब सेंटर्स हैं जो छोटे छोटे। और अपने लोग का जो सेंटर है जो यहाँ IIT BHU दिख रहा होगा, IIT BHU देखिए, IIT खड़गपुर भी है जो हाँ ये पूरा का पूरा जो है तो इसी तरह से पूरे इंडिया को उन्होंने डिवाइड किया हुआ। अब जो है यही दो स्कीम के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा था, अंकुरन और प्रस्फुटन। तो अंकुरन के तहत जो है तो नवीन विचार वाले किसान भी हो सकते हैं, छात्र भी हो सकते हैं, युवा भी हो सकते हैं। तो मेन थीम क्या होता है कि इंक्यूबेशन पे इतना क्यों फोकस किया जा रहा है। अपने लोगों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है और सबको जॉब चाहिए गवर्नमेंट, और सबको गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकते हैं। आप लोग भी समझते हैं इस बात को, भले ही कोई गवर्नमेंट कुछ बोल दे जो इतने गवर्नमेंट जॉब देंगे, लेकिन नहीं दे सकते। तो उन्होंने एक अल्टरनेट तरीका निकाला। देखिएगा जो भी डेवलप्ड कंट्री है उसमें गवर्नमेंट जॉब बहुत ही कम है, नहीं के बराबर है गवर्नमेंट जॉब। सब जॉब प्राइवेट सेक्टर के होते हैं और प्राइवेट सेक्टर के जॉब में क्या है, जो गवर्नमेंट उसको मॉनिटर करती है अच्छी तरह से, तो अच्छा सैलरी भी होता है, अच्छा लाइफ स्टाइल भी होता है। यहाँ गवर्नमेंट जॉब में देखिएगा सैलरी भी कम है और अपने लोगों का लाइफ स्टाइल भी बहुत पुअर है। तो इस हिसाब से लोगों ने क्या सोचा, जो क्यों नहीं जैसे ये गाँव है तो गाँव में इतना सारा चीज है तो कोई आदमी आगे बढ़े और आदमी को जोड़े, जिससे कि और जैसे कि कृषि यदि आगे बढ़ेगा तो स्वास्थ्य के बारे में सोचेंगे, स्कूल के बारे में सोचेंगे, डिफरेंट चीज के बारे में सोचेंगे। तो मेन थीम उसी को लेके जो है सो इंक्यूबेशन का नींव रखा गया। तो उसका पहला अंकुरन है। तो अंकुरन में यही चीज आप देखिए, नवीन विचार वाले किसान छात्र युवा कार्यक्रम के लिए आवेदन कर सकते हैं। चलित आवेदकों को 2 महीने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। यदि आपका प्रशिक्षण वहाँ आप रह के कीजिएगा तो आपको 10,000 रुपया दिया जाएगा, क्योंकि यदि आप किसान हैं, मान लीजिए वहाँ आप रहिएगा 2 महीना, तो आपके घर के लिए खर्चा कहाँ से आएगा, इसी वो पैसे देते हैं, 10,000 रुपया देते हैं, जो आपका घर का खर्चा चलता है। प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूर्ण करके और प्रोटोटाइप विकसित करने के पश्चात, प्रोटोटाइप मींस आप छोटा सा बिजनेस मॉडल जो है, कैसे बिजनेस मॉडल डेवलप किया जाता है उसका प्रशिक्षण यहाँ दिया जाता है। यदि आप वो समझ गए तो उसके बाद आपको 5 लाख रुपया दिया जाएगा। 5 लाख रुपया 3 फेज मिलते हैं, 2 फेज में दिए जाते हैं। और प्रशिक्षण में आपको जैसे मैंने बताया, तो आप पहले से ही कोई आइडिया, छोटा सा आइडिया सोचे हुए हैं और उसको विकसित करना है, तो आपको 25 लाख तक दिया जाएगा। ये भी 2 फेज में दिए जाएंगे, आपको 3 फेज में दिए जाएंगे। तो इसमें मेन चीज ये है, जो आप पहले अंकुरन कर लीजिए और उसके बाद और आपको बढ़ाना है तो उसके अंकुरन के बाद आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, प्रस्फुटन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ये स्कीम अभी चलता रहेगा जहाँ तक इंटरनल इंफॉर्मेशन। इसीलिए आप लोग कोई ना कोई नया आइडिया सोचिए और मिलकर भी सोच सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी आप देखिएगा ये जो है अच्छा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखिएगा जो IIT BHU, क्योंकि IIT BHU में खुद ही बहुत सारे डिपार्टमेंट में सब चीज है, तो एक स्पेस जो है इस पार्टिकुलर काम के लिए रिजर्व किया गया है, जिससे किसान लोग आएंगे, वहाँ ट्रेनिंग दी जाएगी। तो वहाँ बहुत सारे चीज है, जैसे एक लेबोरेटरी है, प्रशिक्षण हॉल है, इंटरनेट की फैसिलिटी है, कंप्यूटर है। और आप वहाँ आइएगा तो IIT BHU के साथ सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि बगल में ही BHU भी है, तो BHU का एग्रीकल्चर सेक्टर भी है। तो आप वहाँ खेत में देख सकते हैं क्या क्या उगा रहे हैं, कैसे उगा रहे हैं, रिसर्च जो नए लोग हैं खेती में जो है क्या योगदान कर रहे हैं, वो भी आप देख सकते हैं। तो बहुत अच्छा प्लेस है IIT BHU, वहाँ आके आप दोनों चीज़ को इंजॉय कर सकते हैं। और उसके बाद जो है इसमें डिफरेंट टाइप के उपकरण भी रखे हुए हैं। आप वहाँ
मेहमान यदि आते हैं तो आपको उपकरण के बारे में बताया जाएगा। अब इस केंद्र से जो देखिए अभी 106 स्टार्टअप जो थे उसको प्रशिक्षित किया गया और 40 को जो है तो पैसा दिया गया, आइदर अंकुरण के थ्रू और प्रशिक्षण में। तो 33 को भी दिया पैसा, हाँ 33 को पैसा रिलीज हो चुका है और 7 को अभी जो है सो शॉर्टलिस्ट किया गया है पैसा देने के लिए। इससे 422 लाख रुपया जो है सो अनुदान अभी तक इतना जो है घोषित कर दिया गया है और इतना दे दिया गया है, स्वीकृत कर दिया गया है और 149.4 करोड़ जो है दे दिया गया है। हाँ, और उसमें 242 लोग प्रत्यक्ष रोजगार पा रहे हैं। मेन थीम यही है कि सब जितना भी इंक्यूबेशन है का जो थीम है गवर्नमेंट का रोजगार देना। यदि लोगों के पास काम रहेगा तो आराम से लोग जिएंगे और उसका लाइफ स्टाइल इंप्रूव होगा। और 10 पुरस्कार भी इसमें मिले। अब आपको अब इस स्टार्टअप के बारे में कुछ अभिषेक जी बताएंगे, क्योंकि अभिषेक जी बहुत दिनों से जुड़े हैं, बहुत ही नया 2-3 महीने से मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो अभिषेक जी बताएंगे। जैसा कि अभी सर ने आपको बताया कि जो ये कार्यक्रम है ये कृषि मंत्रालय द्वारा संचालित है और उन्हीं के माध्यम से हम सभी आप तक यहाँ आज उपलब्ध हैं। और जैसा कि अभी इसमें सर ने बताया इस स्लाइड के बारे में कि देखिए इसमें होता क्या है, सरकार के पास जो पैसा है वही इनको दिया जाता है स्टार्टअप। तो आप एक फिगर देख रहे होंगे, जैसे ये 106 स्टार्टअप हैं और 40 इंक्यूबेटेड स्टार्टअप। हम 106 लोगों को प्रशिक्षित करते हैं, उसमें से 40 लोग को अभी तक चयनित किया गया है, उसमें 33 लोग को पहला जो इंस्टॉलमेंट है वो दे दिया गया। तो इसमें ऐसा नहीं है कि सब हो जाता है, क्योंकि हमारा आपका पैसा है, उसको हमको वेस्ट भी नहीं करना है ताकि वो सही जगह लगे। तो इस तरह से हम लोग उसको फिल्टर भी करते हैं, जो हमारी कमेटी है उसके आधार पे हम लोग ये सब काम करते हैं। तो इसका जो मुख्य रूप से देखिए चलता है वो यह है कि हम लोग जैसे बैच होता है उस टाइप से एक एडवर्टीजमेंट देते हैं कि भाई हमारा ये बैच चालू होने वाला है, आपसे आइडिया मांगते हैं। हमने शुरू में कहा कि स्टार्टअप और नॉर्मल बिजनेस में एक अंतर यह है कि स्टार्टअप में थोड़ा सा नयापन लिए होना चाहिए। आप मेन लीग से हट के कुछ ऐसा कार्य करें जो आपको आय भी दे, साथ में रोजगार भी मुहैया करे, जो एक बहुत ही बड़ी समस्या है आज की डेट में हर जगह, तो खासकर पूरे भारत। तो हम ज़्यादा समय इसमें नहीं लेंगे, आपको बस बता दें जो स्टार्टअप्स का हम आपको बताते हैं। इसमें जो कुछ 40 जो चयनित स्टार्टअप हैं किस किस क्षेत्र से हैं मैं आपको उसको बता दूंगा, आप इसको बस देखते रहिए। जैसे गृहस्थ है, गृहस्थ के बारे में बताते हैं कि ये ठीक है, नॉर्मल एक जो ये सामान या जो भी उपलब्ध कराते हैं वहाँ पे लोगों को, उसमें क्या अंतर है वो आप इनकी जुबानी सुनिएगा। रोहित जी इसके लिए एकदम सही उदाहरण के साथ आपको देंगे कि भाई क्यों हम ये स्टार्टअप कर रहे हैं। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप कोई चीज एकदम नई ले आइए स्टार्टअप, लेकिन उसका नयापन हो सकता है उसके प्रोसेस में हो, आप किस तरह से वो प्रोडक्ट चला रहे हैं, मार्केट में उसकी डिमांड क्यों, कैसे आपको प्रोडक्ट, ठीक है किसान से लिए, किसान से अच्छे दाम के लिए एक नया प्रोडक्ट, एक ठीक है हमारे पास गेहूं है तो गेहूं का कोई और स्वरूप भी हो सकता है, वैल्यू एडिशन अगर दूध है, दूध का वैल्यू एडिशन हो सकता है, उसमें कैसे, ठीक है दूध आप कितने रुपए किलो बेचते हैं, 27 रुपए, अब उसी को पनीर बना के बेचेंगे कितने में बेचेंगे, तो अब ये आपका वैल्यू एडिशन हुआ ना। तो उसी के आधार पे प्रोडक्ट का वैल्यू एडिशन कैसे करना है, क्या करना है, आपके पास क्या नॉलेज है, क्या मान लीजिए मार्केट में क्या हमारी डिमांड है, हम उसको देखिए। क्या होता है आवश्यकता आविष्कार की पूंजी, ये एक सूत्र है कि आपकी कोई समस्या है, उस समस्या के निदान स्वरूप आप क्या उपाय प्रस्तुत करते हैं। हो सकता है वो किसी प्रोडक्ट के रूप में हो सकता है किसी सर्विस के रूप में हो, जिस भी तरह से हो। तो अलग अलग कार्य करने वाले जो स्टार्टअप्स हैं वो है, जैसे एक अपने गृहस्थ का नाम बता दिया, एक हम दूसरा बताते हैं सोनांचल अरोमा प्राइवेट लिमिटेड, ये सत्य प्रकाश जी हैं, ये सोनभद्र के रहने वाले हैं। तो ये क्या होता है अरोमा बेस्ड जो होता है सुगंधित वो, उस
उसके लिए वहाँ उत्पादित करते हैं, तो उसकी भी डिमांड है। आप देखेंगे हर जगह इस टाइप की चीज़ नहीं होती, लेकिन अगर आप इस क्षेत्र में जाएंगे तो उसका जो आय है उससे आपको वैल्यू मिलती है। श्रीवास्तव ये अपना टी प्रिपरेशन पे रिन्यूएबल एनर्जी इंप्रूव करते हैं। फिर कार्टून ऑर्गेनिक एग्रो फूड है, तो ये ऑर्गेनिक फूड देते हैं। आप लोग भी ऑर्गेनिक करते हैं, लेकिन ये जिस क्षेत्र में करते हैं, ये करते हैं बुंदेलखंड रीजन, जो बहुत सूखा हुआ माना जाता है। ये वहाँ पे तालाब के खुदवा करके पानी वहाँ पे एकत्रित करके फिर उस टाइप से खेती करते हैं, तो वहाँ पे इसका उसकी नीड है वहाँ पे उस क्षेत्र में। उसके बाद जैसे आनंद कानन है, इनका बेसिकली एग्रो टूरिज्म पे है। फिर उसके बाद सेक्योर्ड और टेक्नो हब, ये टेक्नोलॉजी बेस्ड है कि एक फसल सुरक्षा गार्ड लगाएंगे कि भाई एक क्षेत्र तक, सीमित क्षेत्र तक कैसे आप में खेत में कोई इंट्रूजन ना हो, कोई आए ना। फिर तितली से इंजीनियरिंग करके हैं, ये गुजरात के हैं, और ये एक ऐसा सोलर ट्री बना सकते हैं जिससे बिजली भी निर्मित हो और पानी भी, आपके वातावरण से पानी भी हो, जहाँ पे पानी की कमी है तो उससे पानी से करके कुछ आप सिंचाई भी कर सकते हैं, जो बहुत छोटे स्तर पे जो कम पानी चाहिए वैसा। मनवानी जी अपना खुद ही बताएंगे कि कैसे ये सीप के थ्रू मोती का कैसे वो खेती करते हैं। उसके बाद न्यूट्रीकल फूड है। न्यूट्रीकल फूड क्या करता है, आप देखेंगे इनके प्रोडक्ट अमेजन पे भी, ये आपको जैसे फल सब्जी, इसका कैसे छोटे छोटे चीज से नमकीन या इस टाइप की चीजें, बाज चिया सीड्स, इसका वो उपलब्ध कराते हैं। तो ये लोग क्या होते हैं, इनको अगर प्रोडक्ट्स मिलते हैं जैसे चिया या अलसी है, तो इस टाइप का प्रोडक्शन आपका बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ये लोग खरीद भी सकते हैं अगर रिक्वायरमेंट हो। फिर उसके बाद काशी ऑर्गेनिक केयर है, ये एक ऑर्गेनिक डिटर्जेंट बना रहे हैं। फिर उसके बाद जनार्दन जी यहाँ बैठे हुए हैं जो आयुर्वेदिक फूड और न्यूट्रिशन प्रोडक्ट के कुछ सामान भी है दिखाने के लिए ले आए हैं। उसके बाद ऑलविन सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड है, ये एक लो कॉस्ट एक पंप ले आए हैं, बना करके आप फोटो देख रहे होंगे पीछे लगी हुई है। उसमें जैसे लिफ्ट कैनाल होता है, वाटर को कैसे आप कैनाल से लिफ्ट करके खेतों में ले आएंगे, तो ये बड़ा अच्छा है, बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव पंप है, तो वो कर सकते हैं, हरा वाला देख सकते हैं उसके नीचे। फिर उसके बाद श्यामा बायोटेक है, ये एक रिसर्च कर रहे हैं जिससे बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक करके वो बनाए। फिर उसके बाद मुकेश जी हैं ही। फिर उसके बाद बीएन ऑर्गेनिक्स है, ये एक लड़की है ग्वालियर में, ये क्या कर रही है कि मशरूम बेस्ड प्रोडक्ट बना रही है, जो कि चाय कॉफी, जो कि आप में एक पूर्ति का वो करती है। तो इसमें एक मशरूम होता है जिसको क्वाड्रासेप्टिव मिलेटिस बोलते हैं, तो यह प्रजाति बहुत ही अच्छी मानी जाती है सेहत उससे, इसलिए वो उसका कर रही है, उससे चाय और चॉकलेट इस टाइप की चीज़ें भी बना रही है और प्रोडक्ट उसकी डिमांड भी है। फिर हीट वेंचर बायोसाइंसेज, ये डॉक्टर सुमित सक्सेना ही डेंटिस्ट है, उसके बाद भी ये बायो फर्टिलाइजर जो बायो पेस्टिसाइड्स हैं, ये इंसेक्ट्स के द्वारा जो आपको बताएं कि जो मछलियों के लिए चारा या इस टाइप की जो चारा है वो बनाते हैं ताकि उसको उससे लाभ हो। फिर उसके बाद प्रभुति ये A2 घी के साथ उसको हर मिक्स करके घी उपलब्ध करवाती है। फिर उसके बाद फार्मिस्टोर एलपी, ये एक ऐसा एप्लीकेशन बनाया है, एक ऐसी वेबसाइट है जिसपे सारी जो आप किसानों को जो भी चीज़ें चाहिए, जो भी प्रोडक्ट्स चाहिए खेती के लिए, चाहे पेस्टिसाइड हो चाहे जो हर तरह की चीज़ ये इनकी वेबसाइट पर बनाते चाहेंगे, तो जैसे अमेजन से आप ऑर्डर करके मंगा लेते हैं वैसे इससे कर सकते हैं। फ्रेंजी फार्म है, ये भी एक ऐप बना रहे हैं जो कि किसानों को और खरीदार को साथ में ला करके अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए काम आता है। फिर उसके बाद उन्नत कृषि एवं हर्बल टेक्नो सॉल्यूशन धर्मपाल सिंह गुनू जी हैं, ये किसानों के लिए कई प्रकार की चीज़ें हैं, जैसे मेडिसिनल प्लांट्स को कैसे प्रोसेस करना है, कैसे शताब्दी है इसको कैसे छीलना है, कैसे प्रोसेस करके उसको उपयोग में लाएंगे करते हैं। दूध धारा पशु आहार, ये अपने एग्रीकल्चर कुछ एग्रीकल्चर वेस्ट के माध्यम से कुछ ऐसा वो चारा बनाते हैं गायों के जो उनके बहुत लाभदायक होता है। फिर नॉर्दर्न सेक्रो टेक्नोलॉजी, ये एक सहायक एक मोबाइल ऐप बना रहे हैं जो कि आपको उस पर डिजीज का कौन सी बीमारी किस उस पर लगी है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। फिर कैन एनालिटिक्स, ये निर्भय खन्ना जी इलाहाबाद में है, ये इस टाइप का प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जो FPOs को पूल करता है और उनको आपस में लिंक करके एक सारी सुविधा उसमें उपलब्ध कराता है। दिवाली एंटरप्राइजेज, ये आपको झारखंड और उड़ीसा इस टाइप इन जगहों पे जो ट्राइबल एरिया हैं उनके द्वारा बनाई गई चीज़ों के लिए प्लेटफॉर्म बनाई है। फिर इसी तरह
द्विवेदी है, रेशु भारद्वाज है, शुभम तिवारी है, मयंक कुमार यादव है। ये लोग अपने रिसर्च एक्टिविटी, ये चारों ही छात्र हैं जो रिसर्च कर रहे हैं या कर चुके हैं, अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च किए हैं। ये जैसे हर्बिसाइड है, हर्बिसाइड बनाते हैं एलोपैथिक, अनूप कुमार द्विवेदी। रेशु भारद्वाज भी हर्बिसाइड बनाती हैं लेकिन ये केमिकल बेस्ड होता है। शिवम तिवारी एग्रो बेस्ड के माध्यम से एडेसिव बनाते हैं। ये एक फॉस्फोरस बेस्ड आपका वो बनाते हैं फर्टिलाइजर, मयंक कुमार यादव। तो इस टाइप का टीजीटी ग्लोबल है, ये भी एग्री बेस्ड से कुछ चारा बनाते हैं जो कि बकरियों के बड़ा लाभदायक वो है। इको चार LLP है, ये भी आपका उससे होता है, क्या बोलते हैं, बायोचार एंड गुड मैनेजर, जो पाइन लीडर्स होती हैं जो जंगलों में पाई जाती हैं, तो उससे क्या होता है, ये अपना जो है जो महिलाएं होती हैं गांव में या जंगलों में टहलती हैं, तो उनसे भिनवा लेती हैं, तो इससे उनको भी लाभ हो जाता है और ये भी उसका प्रयोग कर लेती हैं। FB एग्रो प्लस एग्रोटेक इनोवेशंस जो है, ये मौसमी घोष की हैं, ये अपना अमरूद के बेस पे कुछ ऐसी चीज़ बना, बैक्टीरिया को इंक्लूड करके, जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं उनको इंक्लूड करके ऐसी चीज़ बना रही है जो सेहत के लिए लाभदायक होता है। उसी तरह दीपिका दत्ता एक ऐसा ऐप बना रही हैं, बना चुकी हैं आप कहते हैं, जो कि गायों के लिए वो मतलब सर्विस देती हैं कि भाई डॉक्टर उपलब्ध हो आपको या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराना हो, और उसके साथ साथ दूध का और गाय एक्सचेंज का भी फैसिलिटी देती हैं। एक रुद्रांजलि है, एक है एक्सप्लेयर ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड, ये अपना जो है एक उसको बोलेंगे रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सॉल्यूशन, ये एक RAS बोलते हैं। ये छोटे से उसमें एक मछलियों को पालने का बड़ा अच्छा स्कीम है, और इसके तहत है महंगा जरूर लेकिन बहुत कम जगह पे आप मछलियों का एक व्यापार कर सकते हैं, तो वो चीज़ अच्छी है, लाभदायक है। साथ में रुद्रांजलि इनोवेटिव एग्रीटेक है, तो ये रुद्रांजलि जी ये है डॉक्टर सुनील राठौर, ये महाराष्ट्र में बेस्ड है। शुगर केन बेस्ड जो इम्प्लीमेंट्स होते हैं, ये बड़े अच्छे दामों में उपलब्ध करा सकते हैं। गिर ऑर्गेनिक्स है, ये A2 पे अपना काम कर रहे हैं, ये काफ़ी बड़े स्तर पर बनारस पे काम कर रहे हैं। फिर एक GV सुकुमार जी हैं, ये चेन्नई बेस्ड है, ये अपना एक ऐसा पंप बना रहे हैं, सोलर पंप, जिसमें बिजली की आवश्यकता नहीं हो, वो पानी को फेच कर सके। इसी टाइप से दिव्यांश सोमवंशी एक सोलर बेस्ड आपका कोल्ड स्टोरेज बना रहे हैं। तो इस टाइप से अलग अलग ये चीज़ें और ये इनके प्रोडक्ट्स के बारे में अभी मैं बहुत आगे इसमें नहीं जाऊँगा। मैं रोहित जी से बोलूँगा कि जरा अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बता दें कि इसमें कैसे करते हैं, फिर इसके बाद जनार्दन जी से और मेहमान जी से। नमस्कार सभी लोगों को। पूरा नेनुआ सभी लोग खाते होंगे, खाते हैं, ज़्यादातर लोग खेती भी करते होंगे, बहुत ज़्यादा नहीं है, कहीं भी 2-4 बीज डाल दिया बढ़ा के आसपास हो गया। कितने किलो बिकता है नेनुआ? 20-25 रुपये। यदि हम आपसे 100 रुपये किलो खरीदेंगे बेचेंगे, और वो बढ़िया नहीं, बढ़िया आप बेच लीजिए, इसको कहते हैं रुढ़ा गया, मोटा गया, वो नेनुआ हम आपसे खरीदे 100 रुपये किलो रुढ़ का। क्या करते हैं हम लोग? भैया नहीं कोई रुका रुढ़ का खा गया, बहुत तो देखते पढ़ा पड़ा रहता, सूखे सूखे बाद में जब ध्यान से नोच कांच के फेंक देते हैं, सूख जाता है तो जाड़े में जलौनी में चला जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या फेंकते हैं मालूम है? करोड़ की चीज। मुझे मोबाइल करने की मेंटली प्रिपेयर नहीं खाने को हम कुछ क्लिप लेके आते, अगर देख सके तो थोड़ा सा देख लीजिए क्या है, समझ में आ रहा है? चाली कितने में बिकता मालूम? बताइए कितने में बिकता है? ये 600-700 रुपए ज्यादा है उससे। मुझे लगता है मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। 600 रुपये पूरा बिकता है। ये देखिए, ये 3 पीस जो है ऑनलाइन 176 रुपया अभी डिस्काउंट, लेकिन आपके ऊपर एहसान किया कस्टमर के ऊपर 176 असॉर्टेज रहता है, मिलता नहीं है। इसका उपयोग क्या हो? नहाने जिसके पास जब पैसे जब बढ़ जाते हैं, अगर मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे बढ़ गए, होता है पैसे का लिमिटेशन,
पैसे बढ़ेंगे तो मैं क्या करूंगा, पहले स्कूटर खरीदूंगा बड़ा, फिर कार खरीदूंगा, फिर कार में अपग्रेड करके मैं बढ़ता जाऊंगा, फिर ज्यादा से ज्यादा हेलीकॉप्टर खरीद लूंगा, उसके बाद फिर पैसे ओवर हो गए क्या करूंगा, समुद्री जहाज खरीद लूंगा, उसके बाद मैं क्या करूंगा, पैसा कहीं खर्च होना चाहिए। हम नेचुरल के नाम पे रगड़ के नहीं चुकाते हैं, बस इसका और कोई काम नहीं है, रगड़ के भाई छुड़ाते समझ जाए। और वो काम हमारे गांव की महिलाएं पहले देखते हुए दादी होती बहुत साबुन उबुन नहीं रहता था तो रेत की मिट्टी लगाती थी, यह नेनुआ सुखा के दही के लड़कों आप लोग भी साथ लड़ाए होंगे, पूरा मई में छूट जाता था, दही का लाभ हो जाता था, होता था वही 176 रुपए का 3 ठो बिकता है। तो ये किसी की सोच रही होगी, बस मेरा ये कहने का मतलब किसी की सोच रही होगी। और आज सोच देखिए किस चीज को भी आप लोगों ने कहा उसको फेंक देते हैं, गाय गोरू को खिला देते हैं, इसका भी डबल लाभ, नीचे से काट के पहले उसका बीज निकाल दीजिए, बीज तो बिक जाएगा, बीज के बिक जाएगा, मतलब कहते हैं ना आम के आम उंगलियों के दाम। बस कहने का मतलब ये एक सोच है, यही नवाचार है, यही स्टार्टअप है, जिस चीज को आप फेंक देते हैं, ठीक है, काम हम सब लोग कर रहे हैं। अब थोड़ा सा मैं गृहस्थ के बारे में बता दूं, गृहस्थ क्या करता है। गृहस्थ आप जैसे 225 किसानों को साथ लेके काम करता है। हमारा जो किसान है ये गिरद बड़गांव कछवा से आगे कटका के उस पार रोड है वो गिरद बड़गांव, वही मेरा पैतृक गांव है। मैं आसपास के लोगों को इकट्ठा कर रखा है। शुरुआत हमने 2016 से किया था। हम खुद चूंकि बनारस शहर में रहते हैं, हम खरीदते थे तेल, सरसों का तेल जब शुरू किया था तो ये सरसों का तेल पड़ता था 80 रुपए किलो उस समय बिक रहा था लीटर, ठीक है। कभी कभी जैसे गांव का हम ऐसे एक बार मेरे मन में दिमाग में आया 80 रुपए का ये तेल मिल रहा है और हम जब अपना पिरा रहे हैं तो उससे कहीं बहुत महंगा पड़ रहा है, वो 100 रुपए से ऊपर पड़ जा रहा है। क्योंकि सरसों का दाम यदि आप जोड़ दीजिए आज की यदि आप तुलना कीजिए तो आज इस एरिया में चुनार मंडी में 65 से 70 रुपए के बीच में सरसों जा रहा है, ठीक है। गांव के किसान से क्या ज्यादा नहीं मालूम, तो 65 से 70 के किसान है तो आप लोग जानते होंगे 3 लीटर तेल के लिए आपको 10 किलो के लगभग सरसों चाहता है, उसी में पावर कभी ज्यादा है कभी कम, तो पेरने वाले के ऊपर है, ठीक है। आप जोड़िए ना 200 से ऊपर तो तेल का लागत पड़ गया, 1 लीटर बढ़ रहा है। अब हम किसी ब्रांड का नाम नहीं लेंगे, 180 अब जब बड़ी महंगाई आ गई तब 180-85 में दुकानदार आपको ताव से दे देता है तेल, ठीक। 5 रुपया वो भी रखता होगा, 5 रुपया उसके ऊपर वाला रखता होगा, 5 रुपया 3 चेन पे कम से कम 55 लगते होंगे, ठीक। यानी वो तेल 110 के आसपास फैक्ट्री से निकलता है। कौन सा गाड़ी कह दिया कि आप हम पेर रहे हैं तो 200 से ऊपर की लागत पड़ रही है, वो फैक्ट्री वाला चाहे कोई भी ब्रांड हो वो 105 पे कैसे तेल बेच देगा भाई, कहां से निकाल देगा, आप समझता है। इसी कॉन्सेप्ट को लेके हमारा डायरेक्ट किसानों का सामान बीच में तमाम चीजों को हटा दिया जाए, जैसे कमीशन छोड़ दिया जाए, किसानों को हम कंज्यूमर से हम जोड़ते हैं। तो हमने 28 प्रोडक्ट शुरू किया था 2016 में, दाल चावल आटा चीजें हम क्या करते हैं, चटनी लिखाया, पूरू लिखाया, वही सारी चीजें चाहे कुछ पैकिंग की मशीन किया, अब समझ में नहीं आ रहा था, कहीं से बोतल इकट्ठा किया, कहीं से मैं शुरू कीजिए तो बहुत सारी चीजें नहीं समझ आती। आप लोग को सौभाग्यशाली है कि आपको कोई बताने के लिए आ रहा है, पैसे भी दे रहा है। हमने तो अपने पर्सनल जेब से शुरू किया था, बाद में हम भी पैसा लगा, ठीक है। लेकिन आप लोग सौभाग्यशाली है कि आपको कोई बताने आ रहा है, ठीक है। तो हमने शुरुआत की, दाल चावल आटा ये सब गाँव में जो सब सारी चीजें होती गई, वो नेचुरल चीजें। शुरुआत में हमने ऑर्गेनिक नहीं किया क्योंकि एकदम अनुभव नहीं था, फिर धीरे धीरे कुछ कम किया करते गया, अब जाके लगभग हम भी 100% ऑर्गेनिक नहीं कह सकते और क्लेम भी नहीं करते हैं कि हम 100% ऑर्गेनिक है, बट है हम ऑर्गेनिक। वो चीजें सीधे हम जो 28 प्रोडक्ट से शुरू किए थे, आज लगभग 160 प्रोडक्ट हमारे पास हैं। आप अपने रसोई से जोड़ लीजिए, हर चीज आपके पास हम सप्लाई करते हैं, दाल चावल चटनी अचार पापड़ मुरब्बा घी जितना भी जो भी आप खाते हैं, जो भी आपके पेट में जाता है, जो भी हमको मिल रहा है, ठीक है, वो हर चीज हम सप्लाई करते हैं, सीधे किसान से लेते हैं, प्रोसेस
करते हैं, अच्छा किसान से भी लेते हैं तो उसको भी 2 पैसा ज्यादा मिल जाता है, ठीक है। हमारे कस्टमर और हमारे बीच में केवल हम ही है, जो भी प्रॉफिट लेना है हम ही है, ठीक है। फिर भी हम हमारी कोशिश रहती है मार्केट से अच्छे प्राइस पे उनको दे दें, लेकिन फिर भी अगर एक उपभोक्ता जैसे कभी कभी उपभोक्ता करके ले भैया तो 220 का तेलवा देते हुए 180 में मिल जाता 16 में, तो थोड़ा उनको समझाना जरूरी होता है। थोड़ा सा असली जो चैलेंजेस आते हैं वो बताने होगा कि हम 220 में भी सस्ते क्यों हैं, हम बताते हैं। हमने जो हमारा एजुकेशन में जो हमको टाइटल अवार्ड हुआ है फैमिली फार्मर, यानी जिस तरीके से आप बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं ना, शहर में लोगों का शौकीन है कि अगर बगल में किसी से भी पड़ोसी से संबंध भले नहीं रखेंगे, लेकिन एक तो डॉक्टर जब अगर पड़ोसी रहेगा उससे इतना ज्यादा चपकता है, गुड़ चिवटा करते हैं ना, ऐसे सबको डॉक्टर की जरूरत सबको पड़ती है। सब इंजीनियर हैं, इनसे हम चिपकना नहीं चाहेंगे, लेकिन एक छोटा सा डॉक्टर हमारे घर के बगल में रहेगा तो उससे हम चिपकना चाहेंगे, क्योंकि जान का डर है ना, कुछ होगा तो डॉक्टर साहब तब से देख लेंगे, ठीक है। यानी हम डॉक्टर के पास जाते हैं, कहते हैं वो हमारे फलाने हमारे फैमिली डॉक्टर है। हमने इसका सिर्फ एक काम किया, यदि हम अपनी जान बचाने के लिए फैमिली डॉक्टर खोजते हैं, उसी जान को सुरक्षित रखने के लिए हम फैमिली फार्मर यानी अपना घरेलू किसान क्यों नहीं रख सकते। भाई हम बीमार क्यों पड़ते हैं, यही 185 वाला तेल खाते हैं, और एक बार हम उस तेल को खा लेते हैं, बार बार खाते रहते हैं, तब हमको बीमारी होती, तब जब हमको डॉक्टर की जरूरत कब पड़ती है, जब हम अच्छे किसान के पास नहीं जाते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट पे हमने काम शुरू किया है, समय कम है, कम समय में ही। तो अभी लगभग 2200 लोग हमसे रुकी, हम पूरे होम डिलीवरी में हैं, कुछ हमने दुकानें भी खोल रखी हैं, ठीक है। दुकानें बहुत नहीं चलती क्योंकि डेमोस्ट्रेशन, तो दुकान से इसलिए कि डेमोस्ट्रेशन लोग एक बार आके देख लेते हैं, फिर हम ऑर्डर करते हैं, व्हाट्सएप है, सारी चीजें हैं, ऐप है, फोन से ऑर्डर करते हैं, सामान 4 से 5 घंटे में उनके घर पहुंच जाता है, कैश पैसे पेमेंट करते हैं, ऑनलाइन करते हैं, चीजें अच्छी रहती है, नेचुरल होती है। और ऐसी ऐसी चीजें हम दे रहे हैं जो चीजें खत्म हो चुकी है, और हम अकेले नहीं, जैसे आप जनार्दन जी हैं, गाजीपुर अमोरा बक्सर बॉर्डर के किसान हैं, यानी ये मेडिसिनल चीज जो आप देख रहे हैं इनके प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं। अब जैसे ये चूड़े हम इनके भी प्रोडक्ट उठा लिए, जैसे सावा कोदू ये सब चीजों की खेती खत्म हो, तो हम ऐसे ऐसे लोगों से जोड़ के उनसे कह रहे हैं कि भाई आप सावा कोदू की खेती कीजिए, गृहस्थ उसको बेच रहा है। अब जैसे आप यहाँ ये जो गोबर का खाद जो बनता है ना, ये भी हम किसी से लेके बेच रहे हैं। मतलब जो भी, हम यही नहीं कि हम ठीक है गांव में कुछ किसान है, नहीं, जो भी खेती बाड़ी में जो भी लोग यदि काम कर रहे हैं, मार्केट नहीं है तो हम उनको देखिए सहयोग भी करते हैं। और हमारा यहाँ आने का मकसद यही है कि ये चीजें जो अभी डेमोन्स्ट्रेशन में बताया सरकार की मंशा में कहीं कोई लाभ नहीं है, लेकिन हम फिर भी सरकार को पूछते हैं, सरकार कुछ कर ही नहीं है। एक भाजपा कांग्रेस या किसी दलगत भावना से अलग हटके एक आम नागरिक के नाते भी हम सरकार को पूछते हैं, अरे सरकार कुछ कर नहीं, सरकार बहुत कुछ कर रही है, सरकार पैसे उड़ा रही है, हम बस लपक रहे हैं। अब सर ने बताया कि 5 लाख और 25 लाख आपको मिल रहा है, ठीक है। मुकेश जी ने तो काम अपना शुरू किया था ना, लेकिन मुकेश जी के काम को रिकॉग्नाइज किया सरकार ने, पैसा दिया इनको बहुत से, लेकिन उसमें चैलेंज है, चुनौती है। परीक्षा देते हैं सब लोग पास नहीं होते हैं, परीक्षा के लिए आपको तैयारी करनी होती है, यानी आपको तैयारी, हाँ सब लोगों ने बताया, तो आप ये सपने पाल सकते हैं कि चलो 5 लाख हम भी ले लेंगे, नहीं मिलेगा आपको 5 लाख। आपको 5 लाख के लिए जितना उन्होंने कहा है उसमें से सिर्फ आपको 5 या 25 लाख याद होगा, बाकी कुछ नहीं याद होगा। नॉर्म्स यानी कैसे मिलेंगे 5 या 25 आपको, देखिए कैसे मिलेंगे, क्योंकि हम यहाँ 3 लोग ऐसे हैं जो 5 और 25 हम लोगों ने लिए हैं, 4 केस जीते, हम लोगों ने नॉर्म्स को पूरे किए हैं, यानी करना पड़ता है। और किस सबका होता है ना, कबूलेंगे नहीं, लेकिन इसका सबका हो जाता है, कभी किसी का एक तरफा होता है, किसी का 2 तरफा होता है, किसी का प्यार शादी में बदल जाता है, नहीं बदलता है। तो वो जो लगाव होता है ना, जो लोग शादी कर लेते हैं, ठीक है, प्यार से शादी कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि वो लगाव जो होता है एकदम बॉन्डिंग के साथ पकड़े जाते हैं, तब होता है। इसमें भी पानी के लिए वही इश्क करना पड़ेगा, दोस्ती से नहीं होगा, ये उस तरीके का मोहब्बत करना पड़ेगा अपने काम के लिए। जितना मैं जानता हूँ मुकेश जी बड़ी अच्छी नौकरी करते थे,
मुझे लगता है 60-65,000 से ऊपर की सैलरी थी। कौन जरूरत था गोबर में हाथ डालने की? नहीं थी ना। लेकिन इनको इश्क हो गया, इनको इस काम से देख के लगता। मुकेश जी से मेरी बहुत मुलाकात है, तीसरी मुलाकात है। क्यों मुकेश जी, ये तीसरी मुलाकात है, लेकिन इतना मैंने फील किया कि इनको एक इश्क, और इस बार आके देखा इनका इश्क अपने काम के प्रति बढ़ता चला। तो जिस तरीके से हम एक पराई महिला से या किसी लड़की से हम मोहब्बत कर देते हैं, दिल दे बैठते हैं, उस तरीके से यदि हम अपने व्यवसाय, अपनी खेती में इसमें अगर अपना दिल देते हैं, दिल लगाते हैं, तो यकीन कीजिए आपकी जो मनचाहा गर्लफ्रेंड है, यानी आपका व्यवसाय, हम सीधे समझाने वाला है, वो आपको जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। बस आप हम कह रहे हैं, हमने तो अखबार में देखा था, हमें पता ही नहीं था, लेकिन आप सौभाग्यशाली हैं कि आप लोग आ रहे हैं और आपको बता रहे हैं। और छोड़िए, आपको बताने के साथ साथ हम जैसे लोग अपने एक होता है ना, अब जाकर तो कहीं पुराने लोगों से जहाँ अनुभव, हम अनुभव भी अपना बांटने के लिए आए हैं। और आप कुछ प्रोडक्शन करते हैं तो उसको हम बाजार देने के लिए भी तैयार हैं। एक होता है सबसे बड़ी चीज कि हमने कर लिया, अब जनार्दन जी दवाई को बना लिए, लेकिन बाजार से खरीदेगा कौन? इन्होंने खाद बना लिया, खरीदेगा कौन? मनवानी जी ने मोती बना दिया, सिर्फ अब सिंपल सोचिए कि सुतुई से जानते हैं उनका कितना बड़ा टर्नओवर है, कितने उनको राष्ट्रपति पुरस्कार तक मिल चुके हैं। ये सुतुई है जिसको हम लोग सुतुई कर रहे हैं, अब तो सुतुई भी गायब हो गया है। बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। मतलब आप सुनिए, याद रखिएगा, 2-4-6 साल में अगर पद्मश्री उनको मिल जाए तो बड़े हाथ से मत कीजिएगा। पति और पत्नी दोनों डिवोटेड हैं। डिवोशन इतना है, इतना लू चल रहा है, इनके पत्नी और बच्चे मुंबई में हैं। ये जानते हैं कहाँ रहते हैं? आप देखेंगे तो आपको पता, इतना सैक्रिफाइस आदमी करता है। PHU में IIT ने इनको एक कैंपस दिया हुआ है, तालाब का मछली का है, मछली का उनका प्रोजेक्ट का है। वैसे लावारिस पड़ा था, वहाँ पर उन्होंने पूरा प्रोजेक्ट लगाया हुआ है। दिन भर बेचारे वहाँ सती होते हैं धूप में, अकेले उसे बात करने वाला दिन भर कोई नहीं होता। वहाँ सन्नाटा जंगल टाइप का है, चारों तरफ से PHU ने बाउंड्री, कोई हर आदमी जा भी नहीं सकता है। आपको फोन करते रहे जी आइए कभी भाई, हाँ मतलब बुलाते बेचारे कोई तो आए 10 मिनट मेरे पास बैठे, लेकिन वो तपस्या कर रहे हैं। जानते हैं जब तपस्या करेंगे तभी प्रभु प्रकट होंगे और कहेंगे वो लोग तो क्या चाहिए। ठीक है, तो अभी आपकी शुरुआत है, बड़े सिंपल अपनी बात खत्म कर रहे हैं। आप अभिषेक सर आपको लगातार मिलेंगे, आप PHU में आ जाए, उनका नंबर रख लीजिए। आपके लोकल तो मुकेश जी हैं ही, इनसे आप गाइड कीजिए, समय पढ़ने पे वहाँ आइए। जो आपको मदद चाहिए, सरकार आपको मदद करने को तैयार है आपके दरवाजे तक आके। अब ये डिसाइड आपको करना है कि आपको पैसा वो है लपक के देना है या कोई सरकार कुछ नहीं करेगी, कुछ जगह दूसरा कुछ कर लीजिए, आपकी मर्जी। जानने जी को बताऊंगा कि अपने प्रोडक्ट के बारे में और अपना साझा करें। मैं जनार्दन सिंह, ग्राम पोस्ट अमौरा, जिला गाजीपुर का रहने वाला हूँ। और 2003 से हम लोग जो है औषधि खेती में शुरुआत की। जब केवल हम खेती की शुरुआत की, उसमें 3-4 पौधे से अपना काम शुरू किए। जैसे काल में कड़वा पौधा रहता है, सतावरी है और एलोवेरा है और ये आपका सर्पगंधा है। ये 3-4 पौधे से शुरुआत की। 2011 तक लगातार हम लोग जो केवल खेती पे रहे, माने जैसे आप लोग खेती कर रहे हैं, खेती का उत्पाद बेच देते हैं, उसी तरह हम भी जो खेती किए, खेती का उत्पाद जो तो उसमें जो हम लोगों को जैसे सामान्य बाजार है, सामान्य जो कृषि है, वो बहुत पुराने समय से चली आ रही है। उसका एक बाजार, मंडी, जगह जगह ये सब चीज़ें बनी हुई हैं। लेकिन जब हम लोग ये शुरू किए तो इसका कोई सुनिश्चित न कोई मंडी थी या कोई इसका हमें मालूम था कि यहाँ बाजार है, इस तरीके की चीज़ें आपको मिलेंगी। लेकिन केवल कुछ MP, महाराष्ट्र उधर के किसान शुरुआत किए, उसी को देख के हम लोग भी अपने यहाँ इधर उत्तर भारत में शुरुआत की। तो उसके बाद हम लोगों को भी वो समस्याएं आई, उत्पाद को तैयार किया, फिर उसको बेचने की समस्या आई कि आखिर कहाँ बेचेंगे, कौन ये है, सीधे तो कोई इसका बनिया है, ये कोई है नहीं जो खरीद लेंगे,
क्या तो फार्मेसियाँ हैं जो दवा बनाती हैं वो खरीदेगी, या कुछ परंपरागत जो है पुरानी मंडी जैसे दिल्ली है, कानपुर है, लखनऊ है, ये मालूम था कि वहाँ वहाँ ये बिकता है। तो हम लोग सर प्रयास किए कि पहले परंपरागत मंडी से ही जुड़ के अपना काम करें। तो हम दिल्ली गए, हरिबाबी में बहुत पुरानी सबसे भारत की बड़ी मंडी है। तो वहाँ हम लोग जो है वहाँ एक क्या करते हैं कि हम लोगों ने नकली काम किया है। 2 लोग गए थे और सफ़ेद मूसली का शायद आप लोग नाम सुने होंगे। सफ़ेद मूसली के बारे में हम लोग जो है मंडी में अपना घूमे 2-4-5 व्यापारियों के यहाँ से, तो उन्हीं से हम लोग सफ़ेद मूसली परचेज किए, खरीदे 50 किलो हो गया। फिर हम लोगों के पास वो सामान होते, क्योंकि जब मंडी में घूमने लगे तो वो लोग कहते थे कि आपके पास क्या है, सैंपल लेके आए हैं, कुछ है आपके पास, कैसे मानेंगे आपके पास कोई सामान। उन्हीं से मूसली खरीद लिए। अब खरीद के जैसे बड़ी मंडी है, इस साइड खरीदे तो उस साइड गए, उस साइड कुछ व्यापारी कहेंगे तो भाई कि हमारा माल जो है इसको बेचना है। तो हम लोगों ने जो अनुभव किया 2 दिन रुक के जो है दिल्ली में, कि हम जो सामान उनसे 900 का खरीदे, वो सामान हम उनसे कहे कि 1100 का हम जो है आपको देंगे, समझ रहे हैं सर। और वो सौदा 1040 रुपये में हुआ, तय भी हुआ। फिर एक दिन रुके हम लोग, फिर एक दिन रुके, कहे कि माल हम लोगों का जो है वो गोदाम में जो है वो ट्रांसपोर्ट वालों के यहाँ है और वहाँ से आपको ले आके फिर जो है 40 किलो मूसली जहाँ से खरीदे थे उससे फिर खरीदवा, फिर उसको ले जाके बेचे, समझ रहे हैं। 10-15 हज़ार रुपये जो है, तो फिर 2-3 दिन रुकने का जो खर्चा था माने हम लोगों को दिया फिर हुआ। और ये अनुभव हुआ कि जो मार्केटिंग की जा रही है वो कैसे की जा रही है, इस तरीके से। फिर सर उसमें अब उत्साह भी बढ़ गया कि ये बहुत कठिन है, अपना सामान बेचने के लिए कुछ कठिन नहीं है। हाँ, ये कि लोकल में मंडियाँ नहीं है, हमें दूर जाना है 100-200-500 किलोमीटर। सर ये काम हम लोग 2-3 साल की 1 कुंटल तैयार करते थे, 5 कुंटल बेचते थे, समझते सर। वही मंडी से ही लेते थे और 100 रुपये, 50 रुपये, 80 रुपये, 100 रुपये 2 दिन रुकते थे और उन्हीं को बेचते थे। अब अपने में ये जो है करते हुए बहुत कॉन्फिडेंस ये हो गया कि अब बेच सकते हैं, अब हम कुछ भी बेच सकते हैं, कहीं नहीं जाके बेच सकते हैं। अब उसके सर बाद जो है जैसे ये हुआ कि हम लोगों ने देखा कि जैसे माल की जो गुणवत्ता की बात हो रही है अभी, तो हम लोग शुरू से ही फोकस किए थे। हम केमिकल दवा पैदा करते हैं, किसी के जीवन रक्षक की दवाएं बनती हैं, तो हमने पूरा फोकस शुरू से ही किया कि हम कोई केमिकल यूज नहीं करेंगे, जैविक तरीके से किए। 2-3 साल प्रोडक्शन भी बहुत गिरा, लेकिन फिर भी उसमें हम लोग जो है धीरे धीरे सर्वाइव किए। अब उसका जो रेट है, जैसे अभी जैविक की बात होती है, तो जैविक का जो हमारा खर्चा आता है ना, वो वास्तव में जो कोई बियर नहीं कर देता, वो केमिकल से थ्रू कर देता है। जैसे गेहूँ केमिकल से 20 रुपया किलो है, तो हमारा गेहूँ वो कहेंगे 20 रुपया का रेट चल रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। वो जो पैरामीटर है उसको तय करने में तमाम जो है चीज़ें करनी पड़ती हैं जो किसान नहीं कर रहे, इसीलिए किसान उसकी दिशा में जल्दी उन्मुख भी नहीं हो रहा है। हालांकि दीर्घकाल में सर जो है हमने अनुभव किया अपने ही खेत में जो है, भाई साहब को तो बात होती रहती है, जानते हैं। अब हमारा 12 एकड़ का फार्म है और एक बायोगैस है हमारे। पहले हम वर्मी कंपोस्ट भी करते थे, तमाम चीज़ें जो ये अमृत पानी, ये सूक्ष्म खाद तैयार करने का सब कुछ अपनी जमीन में डालने के लिए कि जल्दी हमारा जमीन जो है ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलिटी उसकी बढ़ी। लेकिन 4 से 5 साल में हमने अनुभव किया कि जहाँ हम खाद देते थे 50 किलो ऑर्गेनिक मतलब, वहाँ अब हम 25 किलो देते हैं, तो वो प्रोडक्शन हमारा स्थिर होगा। और सर ये है कि हमारे पास 2 गाय 2 बछिया यही रहता है, लगभग 4 जानवर रहते हैं हमारे पास। और वो बायोगैस है, बायोगैस की सलरी एक हमने ओवर हेड टैंक बनाया हुआ है, मशीन का पानी उसमें टैंक में आता है, फिर सलरी उसमें, वही सलरी जिधर सिंचाई होती है हमारे प्लाट में, बस वही सलरी हमारा जो है, यानी 4 गाय से 12 एकड़ की खाद की व्यवस्था हमारी होती है। और
न्यूनतम स्तर जैसे कहा जाए नमक, हम लोग जैसे नमक खा रहे हैं वैसे ही जमीन को नमक दिया जाता है। क्योंकि 4 गाय की गोबर से 12 एकड़ बहुत एरिया हुआ और उस एरिया में कि आप समझिए कि कितना वो गोबर हुआ। लेकिन प्रोडक्शन जो है दलहन का प्रोडक्शन सामान्य केमिकल प्रोसेस से जो है 1.25 से 1.5 गुना है। जो चना का प्रोडक्शन जो है एमपी में आता है काली मिट्टी, हमारे यहाँ उतना नहीं आता, लेकिन जो काली मिट्टी का प्रोडक्शन आता है सर उतना प्रोडक्शन हम लोगों का चने का आ जाता है। पार्ट टाइम हम जो है अपनी असली खेती में जैसे हमारी बुराई हो गई या कोई फसल निकल गई अभी लगेगी 3 महीने बाद या 4 महीने बाद, तो हमने जो है पार्ट टाइम जो हमारे ट्रेडिशनल क्रॉप है खासतौर से दलहन और तिलहन, ये 2 चीजें हम फेस करते हैं। कुछ गेहूँ खाने के लिए वो भी पैदा हो जाता है, जो गेहूँ और चावल खाने होता है। कुल मिला के हम सब ये कहने का ये था कि आप जो भी कृषि कर रहे हैं उसमें जो है आप नेचुरल प्रोसेस की तरफ बढ़िए। ये समय की भी मांग है, आपकी भी जो है, और सेहत जहाँ तक सवाल है आप देख ही रहे हैं जो है बनारस में 2-3 बड़े-बड़े हॉस्पिटल मोदी जी के आने के बाद जो है, और यहाँ मरीज आप सुबह हम लोग आ रहे थे, कैंसर का कम से कम 150-200 की लाइन लगी। वो बीमारी जो जिस तरीके से फैल रही है उसका कारण हम ही लोगों के द्वारा जो ये प्रकृति के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है उसी का परिणाम आ रहा है। तो कहीं न कहीं हम लोग जो है अपनी खेती को भी जैसे हमने सुधारा, हमें भी बहुत मशक्कत करनी पड़ी। ऐसा नहीं कि हम बहुत सामान्य तरीके से अपने शुरुआत की, हमें बहुत कष्ट हुआ, 3-4 साल 5 साल बहुत ही कष्ट हुआ। लेकिन उस कष्ट के बाद जो हमें अब आज़ादी मिली है वो आपको भी मिल जाएगी, लेकिन उतना आप भी थोड़ा सा आगे बढ़िए। कम से कम जमीन के बारे में थोड़ा सोचिए। जमीन आपकी सही रहेगी जो कई हजार पीढ़ियों का ये जो है परवरिश कर रही है, और ये खराब हो जाएगी तो आपका भी परवरिश नहीं कर पाएगी, आने वाले का परवरिश। पंजाब उदाहरण है, कई लोग उदाहरण देते रहते हैं तो वहाँ ये हालत हो गई है। तो हम लोग अभी भी यूपी का हिस्सा जो है खासतौर से पूर्वांचल जो पिछड़ा था वो पिछड़ा भले ही रहा, लेकिन अब वो अग्रणी हो जाएगा अगर थोड़ा लोग उस पर चेत जाएं, क्योंकि जो बिगाड़ चुके हैं अपनी जमीन को उनको सुधारने में 8 से 10 साल लगे, तब तक आप बहुत आगे जा सकते हैं। तो इसलिए सर जो है आप पहला गुजारिश हम ये करेंगे कि आप प्राकृतिक तरीके से खेती को ले जाइए, गाय रखिए, कोई भी गोबर के संसाधन रखिए, और उससे आप देखेंगे कि 3-4 साल 5 सालों में आपका प्रोडक्शन निश्चित तौर से इंक्रीज करेगा। 2%, 5%, 7% का जो वो ग्राफ पकड़ेगा। सतावर का हम आपको पर्टिकुलर सर प्रोडक्शन बता रहे हैं, हमने केमिकल को भी देखा, हमारे मित्र करते हैं, बहुत लोग जो केमिकल से ही करते हैं, उनका औसत जो प्रोडक्शन है सर वो 5 से 7 किलो का एक पौधे से एक पौधे बताओ जी हाँ। और नहीं देसी नेपाली का थोड़ा कम है, वो अगर वो 5 से 7 किलो है तो ये 3 से 5 किलो इतना कम है, लेकिन आउटपुट ज़्यादा है। ये 10% रिकवरी है तो उसका 20%, तो इस हिसाब से दोनों भी बोले आ जाता है। हमारे जितनी आवश्यकता हमारी होती है, जितने रॉ मटेरियल उतना हम लेते हैं। औसत कुछ औसत करीब जैसे सतावर है तो हम गीला सतावर 200 से 250 कुंटल लगे पिछले साल, ये इस साल खरीदेंगे आप? इस साल भी खरीदे। परफेक्ट कर लीजिए आप। ठीक है, हाँ, इस मीटिंग का मेन थीम ये भी है जो आप लोग आपस में जुड़िए, जो आपके पास जो चीज़ है जो खरीदना है अभी हमने जो कह रहे थे आपको, हमारे यहाँ गौशाला से जहाँ उसकी धुलाई होती है गायों की, तो जो पानी बहता है वहाँ कुछ अपने से उगे पौधे सतावर के, जैसे बच्चियों ने बीज चुका अपने से जम गया, वो पौधे वहाँ उगा हुआ 3-4 पौधे का प्रोडक्शन हमने जब खुदवाया था 2 साल 2.5 साल के बाद सर, तो वो 15 से 20 किलो एक पौधे। तो हमने अनुभव किया कि जो जैविक प्रोडक्शन है वो रसायन से 2 से 3 गुना हो सकता है। बस ये है कि हम लोग उस प्रोसेस को करने में जो प्रारंभिक कठिनाइयाँ आती है उससे हम लोग जो अपने को दूर कर लेते हैं, यार कौन इतना जलने जाए, कैसे होगा। तो जहाँ जो प्रोडक्शन में किसानों के मन में ये बना हुआ है कि ऑर्गेनिक में प्रोडक्शन नहीं हो सकता, उतना जो
ये क्यों हम अब जैसे आप हम शताब्दी के उत्पाद आपको सामने रखें। शताब्दी से हम जो है स्टोन रिमूवल प्रोडक्ट बनाते हैं। जो पथरी हमारे शरीर में बनती है वो चाहे किडनी का स्टोन हो या यूरेटर में हो या गाल ब्लैडर में भी पथरी हो, तो उसमें हमें जो है इसी के उत्पाद से हम यही हमारा स्टार्टअप में चयन भी है कि हम उसको पथरी को गलाने का ये करते हैं। अब जब हम काम कर रहे थे, अब अपना कपड़ा जो है डुबो देते थे और अगले दिन जब उसको केवल पानी में डूबते थे तो कपड़ा था। तो ये प्रूफ हो गया कि इसमें कोई न कोई क्षार है जो इसको जो है काटता है। तो अगर ये क्षार है तो शरीर के भी जो है कोई भी जाति चीज जो है शरीर में जमा हो गई उसको भी काटेगा। फिर हमारे पिताजी थोड़ा वैद्य का काम करते हैं, तो हम लोगों ने उसका उत्पाद थोड़ा सा बना के और कुछ रोगियों पर ट्रायल करना शुरू किया। कुछ रोगी हमारे यहाँ वैसे आते थे तो हमें रोगी खोजना नहीं होता था, वो भैया हमें पथरी हो गई क्या करना है, तो हमने सोचा चलो इन्हीं पे ट्राई करते हैं। उनके दिया गया, वो जैसे 15 दिन 20 दिन जब उन्होंने लिया तो जैसे उनको पेन हो रहा था तो वो बताए कि पेन तो कम हो गया है पहले। ठीक है यही रिपीट करिए, यही दवा और चलाइए। ऐसे करते करते सैकड़ों लोगों पे हम लोगों ने उसका जो है अपना जैसे प्रयोगशालाओं में ट्रायल होते हैं उसी तरीके से हमने जो भौतिक रूप से अपने स्तर से ये जो किया और उसका सकारात्मक परिणाम सब 70% तक मिला। 65 से 70% लोगों का पथरी टूट गई, क्लियर हो गई। उसका हम सबको भी हमने कई बार रिकॉर्ड दिखाए, हमारे पास 500-700 जो है रिकॉर्ड रखे हुए। उसी के बेस पे सर हमने इसी आइडिया को लेके आपके प्रोग्राम में इंक्लूड किया जो है कि हम इस तरीके की चीज इसी तो से आपके दिमाग में ये कैसे आया कि सिर्फ ये पथरी पे ही काम करेगा और नहीं अच्छा ये वही करेगा उसको कहा होगा तो सर देखिए हम लोग क्षार ही ऐसी दो चीजें हैं जो शरीर का संतुलन। अम्ल का काम है जोड़ना और क्षार का काम है तोड़ना। तो अगर कोई भी चीज आपके शरीर में अगर ऐसी चीज बनी हुई है जिसको बाहर निकालना है और शरीर के लिए हानिकारक है तो वो काम क्षार ही कर सकता है। ये अपने दिमाग से भी चीजें आई कि क्षार का जो काम ही है तोड़ना, वो जरूर वो एक्शन करेगा शरीर में। और इसी पे ये आइडिया इतना हुआ। अब तो सबसे कई बार इसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं इसका वैलिडेशन हो जाए। जिस दिन ये वैलिडेशन हो जाएगा तो ये बहुत बड़ा मार्केट हमको मिल जाएगा, बड़ी बड़ी कंपनियां हमसे सीधे कर सकती हैं। तो हम इसलिए कहें कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसके जरूर कोई न कोई गतिविधि, एग्रीकल्चर में अनंत गतिविधियाँ होती हैं, केवल आदमी उसको ध्यान दे तो उसमें जरूर कुछ न कुछ आपको मिलेगा। और हम लोग जो फुलफिल और खेती पे ही समर्पित भी हैं, हमारा उत्पाद भी उसी के रहता है। तो इसलिए हम ये चाहेंगे कि आप लोग भी जो है अपने क्षेत्र में जहाँ भी जिस क्षेत्र में आप काम करें उसकी गुणवत्ता को समझें। करते हुए में कुछ ऐसा कुछ मिल रहा है तो आप उसको नजर रखिए। क्योंकि आप देखिए सर, गेहूँ का देखिए, गेहूँ बेचने में परेशानी है लेकिन गेहूँ की भूसी बेचने में परेशानी नहीं। गेहूँ का छिलका छुड़ा के वो 50 रुपया किलो सेरेलैक और बनाने वाली कंपनियां डाले देते खरीदते हैं, गेहूँ नहीं खरीदते। इसलिए जो कोई भी आप प्रोडक्ट जो उसका बाई निकल रहा है वो ज्यादा मूल्यवान है, क्योंकि वो जो है उस समस्या को फेस कर रहा है। उस समस्या को फेस करने की जगह आप सुनिए तो आपको जरूर समझ आएगा। इसी के साथ हम आपको समय ज्यादा नहीं लेंगे और हमारे बारे में और कुछ भी होगा सर के पास भी है, ऐसे भी नंबर नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए। 95 98 97 64 39 जनार्दन जनार्दन जी के बारे में एक चीज बताना चाहूँगा। हालांकि शायद को पसंद होगा कि हमारे उनकी व्यक्तिगत बात का एक हिस्सा है, लेकिन जानना आपको इसलिए जरूरी है कि रोल मॉडल इस टाइप के होते हैं। जिस बीमारी की भी बात कर रहे थे
जनार्दन जी को ब्लड कैंसर, जिसमें हम हार जाते हैं ना, दुनिया खाते में कैंसर मतलब 90% हम गए, 10% इसको बचा ब्लड कैंसर इम्प्रूव। लेकिन इन्होंने अपनी जिद यही प्राकृतिक चीजों का ही इस्तेमाल करेंगे, वही काम करते करते आज इन्होंने अपने आप को रिकवर किया। और एक चीज और बहुत इम्पोर्टेंट है जो यहाँ मिसिंग हो रहा है, जो एक प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हैं। देखिएगा जो पौधे सब में कीट पतंग बहुत लगते हैं, अभी कीट पतंग को मारने के लिए अपने लोग कोई न कोई पेस्टिसाइड छींटते हैं, और पेस्टिसाइड के कारण बहुत सारे लोगों ने रिसर्च करके देखा कि कैंसर बीमारी सबसे ज़्यादा क्योंकि जो आप जैसे भिंडी है आप छींटते हैं 2 दिन के बाद भिंडी तोड़ के मार्केट में बेच देते हैं, वो हट नहीं पाता है, कितना भी धो लीजिए, कितना भी आप उसको बना लीजिए। मैं जिस समय मैं आज से 10-15 साल पहले की बात कर रहा हूँ, क्योंकि एक फॉरम से एक बुक आई थी, उसमें जैसे अपने लोग यहाँ पहले जो है सो वाइन जो है लोकल वाइन को क्या बोलते हैं, यहाँ ताजी वाली क्या बोलते हैं, लोकल वाइन आप देखे होंगे तो कैसे बनाया जाता था, तो वैसा सेटअप बना के और उसके बाद सेटअप वही सेम रहेगा, और उसके बाद क्या करें, जैसे पानी ले लीजिए और उसमें बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट है, जैसे गुम्मा जो लोकल प्लांट है, उसको उसमें डाल दिए, 7 डेज तक आप छोड़िएगा तो एक बहुत बड़े उसमें बड़े हो जाएंगे, इंसेक्ट्स अटैक होंगे। फिर उसको आप एकदम भट्टी में डालिए, उससे जो निकलेंगे और उसको आप छिड़किएगा तो बहुत अच्छा जो है पेस्टिसाइड का वो काम करता है। मैं देखा हुआ हूँ ये सेटअप मैं हम लोग घर पे बना के पूरा ट्राई करके देखे हुए हैं। उसके बाद जो है उसमें मेरे फर्क में उसके बाद कैंसर हो गया और वो एक्सपायर कर गया और वो नहीं चल पाया, लेकिन हम लोग शुरुआत में इस पर ट्राई कर रहे थे, वो भी बहुत अच्छा है सेटअप। जिनको कोई आइडिया अच्छा किया उसका तो मैं दे सकता हूँ, मेरे पास घर में जाऊँगा तो लेते आऊँगा वो, यदि किसी को उस डायरेक्शन में काम करना है, क्योंकि अपने गांव के आसपास बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट होते हैं, जैसे नीम है, वो है, सबको पानी में एक अनुपात में डालना है और 7 दिन तक छोड़ देना है पूरे से। उसके बाद उसमें बड़े बड़े कीट पतंग बहुत स्मेली हो जाता है, और उसको जिस तरह से वो बनाया जाता है, ताड़ी बनाया जाता है, जो भी आप लोग बोलते होंगे लोकल, उसको वाप को कलेक्ट किया जाता है और वो आप छिड़किएगा तो बहुत अच्छा काम करता है। तो आप सोच सकते हैं कि 2 बार और मुझे लग रहा है प्लांट बनाने में ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा, कितने 10,000 में प्लांट बन जाएंगे, 10,000 में, और उतना यदि आप आइए IIT BHU बनाते तो 10,000 तो मैं दे दूँगा, क्योंकि हम लोग का फंडिंग होता है प्रोफेसर लोगों का, जो लाख रुपया तक का फंडिंग होता है, हम लोग इंस्ट्रूमेंट के लिए दे सकते हैं। यदि आप लोग करेंगे तो हम वहाँ एक सेटअप बना सकते हैं, यहाँ तो बनना डिफिकल्ट हो गया कि IIT कैंपस में हम लोग बना सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टर को कन्विंस करके हम 10 ज़्यादा दे ही सकते हैं, कहीं भी ऐसे डायरेक्टर को बोलेंगे एक बार ट्राई करें, बनाएंगे आप बनाइएगा, ठीक है। हमारे पास एक हमारे वैदिक कृषि के पार्टनर है, हाँ ये भी अपना 2 मिनट बोलेंगे। अच्छा ठीक है, उसमें फिर बनवाने की मैं आमंत्रित करना चाहूँगा कि अपने प्रोडक्ट के बारे में अपने साझा करें। पूरा लेके जाइए, मनमानी जी थोड़ा सा दिखाते हैं, कोई फर्क नहीं, पूरा असली माल यही का है। तो किसान भाइयों, अभी गर्मी के दिन है, मैं विदर्भ में रहता हूँ, विदर्भ में भारत के पहले कृषि मंत्री हुए डॉक्टर पंजाब देशमुख। तो गर्मी से बचने के लिए सर मैं उस लाइब्रेरी में उनके चला जाता था, और वहाँ अलाउड नहीं था, यहाँ सब पढ़ने वाले आते थे, किताबें रख देता था, अंग्रेजों की जमाने की किताबें खोली, उसमें 3.5 लाइनें मोती पालन की पढ़ ली, घर छोड़ के इश्क किया, अभी तक घर नहीं गया, ये होता है घर नहीं गया, देश को मोती दे दिया। 300 सालों से अंग्रेजों ने आपको मोती पालन जियोलॉजी बायोलॉजी में पढ़ाया, लेकिन मोती नहीं आया। फिर मैं जो आया, हमने इस लाइन में आया, मेरी जो है समरी थी जो उलझन, उनका सहयोग मिला, 13 साल मोती नहीं, कितने साल जिसको करने के 13 साल नहीं है। तो इससे क्या होता है, ये बोलने का औजार बनने में लगे 13 साल, ये 20 रुपए का होता है, इसपे 10 लाख से ज्यादा का इनाम में खा चुका था। ये आविष्कार किया तो मैं कर दिया, आविष्कार किया जल्दी लाइन कर पैसा, तो ये आविष्कार ने हमारा पूरा जीवन बदल, इनोवेशन होता है। अभी सर बता रहे थे आपको, जो वो घसने वाली नहीं बता रहे थे,
तो ही नहीं नेनुआ का अब इनोवेशन कहा ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बना रहा हूँ, मैं शर्मिंदा हूँ, रहा भी नहीं सकता कि ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर चीजें बनाई मैंने। करने का इसकी एक पॉइंट ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। मैंने सब वो इतने सुंदर बना दिए हैं, उस पर लाह चढ़ा दी, कलर नहीं नेचुरल कलर बना दी। लाह छूने से आप जो सोना चांदी है ना सर, ये आप लोग पहनते हैं ना, ये सब गलत है। हम भारतीय संस्कृति को मैं यहाँ बताने के लिए हूँ। हम मोहनजोदड़ो का नाम सुना है सर, हड़प्पा की संस्कृति। असल में हम सिंधी लोग हैं ना, हमारे दादा पिताजी ने बहुत उनकी कहानियां सुनाते हैं। कैसी कहानियां? ये जो सीप होती है ना, आप लोग मिट्टी का दिया जलाते हैं, क्या पढ़ाया गया आपको? मिट्टी का दिया इको फ्रेंडली, यही पढ़ाया गया ना। इको फ्रेंडली कैसे हुआ भैया? जब मिट्टी अच्छे से अच्छी मिट्टी को आप बोल करके और सिखाने के लिए लकड़ी जला के लकड़ी और इको फ्रेंडली कहलाता है। कैसा इको फ्रेंडली? लकड़ी तो जल गई ना, प्रदूषित तो हो गया वातावरण। ये जो इको फ्रेंडली दिया है मोहनजोदड़ो हड़प्पा की संस्कृति में, जो हमें हमारे दादाजी लकड़ी मार के कहते थे कि ये दिया ये नहीं होता है, दिया तो सिक्का होता है। तो सिक्का कैसे होता? तो कहे सीप का जो दिया है ऐसा रख दीजिए, पानी में तैरता है, आपका मिट्टी का तो डूब जाता है। और क्या बनाना, प्राकृतिक चीजें बनी है। नदी गंगा में कितने दिए बहा दीजिए, कुछ गंगा खराब नहीं होगी। आप कितने बहा दीजिए, आपको चुभेगा, आपको चुभ जाएगा, लग जाए। ये सिर्फ जो है धुल जाता है, कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है, खेतों में पानी जाता है, दवाइयां छिड़कने की जरूरत नहीं। ये जो सीप है 30 लीटर से 300 लीटर पानी साफ करता है बिना लाइट। तो गंगा में भी है, कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं इस पे गंगा पे, लेकिन अगर हमें आप कह दें कि ये प्रोजेक्ट चालू कर दीजिए, इसकी करप्शन कहाँ है? ये कमाई तो होगी नहीं। यहाँ गड़बड़, ये गड़बड़ क्या है कि सीधी तरह नहीं चलना चाहते, हमें घुमा के चाहिए कि नहीं हमारी कमेटी बनेगी, उस कमेटी में राजा होगा तो रानी होगी खाली। अब ये काम तो ये करता है, नहीं वो नहीं। तो कई बार हम लोग वहाँ पहुँच ही नहीं पाते। कई आविष्कार आपने छोटे छोटे लोगों ने किए होंगे, लेकिन उन आविष्कारों को दबा दिया। लेकिन मुझे 20 साल तक दबाया, और ये जो आर्टिकल योजना है, ये इस योजना ने मुझे ऊपर उठा दिया कि ये कब तक बेबे रहोगे, आओ ऊपर अपना प्रेजेंटेशन दो। और मैं आ भी नहीं रहा था सर, आज मैं खुल के बात करूं, मैं आ भी नहीं रहा। मैंने कहा भैया आप लोगों ने मैं ये सब मैं नहीं आऊंगा। सबने कहा ठीक है, मोबाइल चालू करके इंटरव्यू दोगे? क्योंकि कहाँ खड़े होने का, खेत में खड़े क्या दिखाओ? तो हमने दिखाया सर को, सर ने कमेटी को दिखाया, कमेटी ने हमें चयन किया मुंबई से। और आपके लिए हम सबसे बड़ी प्रेरणा क्यों है? मुंबई तक के लोगों को दे रहे हैं, तो आप तो अपने यहाँ के हैं, तो आप अगर नए आविष्कार करेंगे अपने यहाँ तो आपको भी सरकार दे रही है। और देश ऐसा नहीं है कि आपको जल्दी से मिलेगा, आविष्कार करते रहिए। और दो बातें हैं करने का, मार्केटिंग जो प्यार होता है ना। अब मैं इस फील्ड में बहुत सारे नेशनल अवार्ड ले चुका हूँ, तो सर काम का जो प्यार होता है ना, कई लोग ये कहते हैं कि मुझे उगाना है, तो मैं कहता हूँ अगर मोती ना बिके तो नहीं। तो प्यार की सीमा है, हमारी प्यार की सीमा कैसे? मोती होगा। मैंने इस देश में 18 राज्य में मोती उगाया, ये प्यार की सीमा है। लेकिन कि आज भी सोचता हूँ कि कोई मोती बोलता है ना, मैं सोचता हूँ इतनी मेहनत से इतने प्यार से मोती उगाया, न बेचूं तो अच्छे, न बेचूं तो अच्छे, क्योंकि जो उसमें प्यार होता है ना उगाने का। और मैं वर्ल्ड में अभी हम जो सर IIT में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, सर ने एक प्रोजेक्ट हमें बिग ग्रांट का बताया है, उसमें 50 लाख रुपए मिलते हैं। लेकिन हमने वहाँ से ये सीखा कि हम खुद ही क्यों करके देखें। हम सर वर्ल्ड में पहला ऑर्गेनिक कॉल फार्म चालू, जिसमें हमें असफलता भी मिल रही है, मुझे कोई सफलता नहीं मिल रही है, लेकिन मैंने चालू किया। कई बार आपको पैसे नहीं, प्रेरणा भी बहुत बड़ी चीज होती है। मैं समझता हूँ आप में से अगर किसी ने यहाँ से पैसे नहीं मिली, प्रेरणा जरूर। प्रेरणा के लिए आपको कोई जरूरत नहीं है किसी पैसे की। आप चाहे प्रेरणा लेके सबको बताएं, जो इतने IIT DHU का नाम तो आपने सुना ही होगा, हम सब विश्व में कहीं भी जाते हैं घूमते। मैं 28 देशों में गया हूँ और बिना टिकट, मैं कोई टिकट नहीं लेती। मेरी अफ्रीका में भी कंपनी, कोई पैसा नहीं लगता। आपकी जो नाम है IIT DHU का, तो हमें ये ही आगे बढ़ा। जो आप लोग बता रहे हैं ना, जो सरों से मिलती है, जैसे मोती है, मोती जो है खाने की चीज है, लेकिन हम पहनते हैं, एक मेडिसिन है। तो अब हम मेडिसिन पे काम कर रहे हैं। और सर ने यहाँ लेक्चर दिया, आप लोगों को क्या मिला पता नहीं, मैं आपको बताऊं। सर के लेक्चर से हम लोग शेल को साफ करने के लिए सर एसिड्स का काम करते हैं। तो सर का जो ये पॉइंट आपको पता चला, हम इसके कवर को साफ करते हैं केमिकलों से, तो ये चमकने लगता है। तो सर का जो अभी कॉन्सेप्ट आपको बताया कि जो फेस जो होता है उसका
उससे ये क्लीन हो सकता है। तो इसके लिए हम एक प्रयोग कर सकते हैं कि ये क्लीन हो जाए और इसका बुट्टी बना के यानी इसका पाउडर बना के साबुन दवाइयाँ सब में इस्तेमाल होता है। लेकिन हम उसको धोने का तरीका गलत जानते हैं। गलत चीज से क्या हम खा नहीं सकते, अगर हम ब्लीचिंग में डालेंगे या एसिड में डालेंगे तो खाएंगे कैसे। तो ये जो हम मोती का कॉन्सेप्ट है ये हमने बनाया, इसको बनने में ये साइकिल का स्कोप है, ये मनी सिप का ओपनर बनाया हमने इसका ओपनर। ये 20 रुपए लगे लेकिन इसको बनने में 13 साल लगे, क्योंकि हमें ये जो सरकार ने ट्रेनिंग दी और इसको खोलने के लिए औजार दिए, इस औजारों से हम इसको खोलते थे सर इसे हम सब असफल होते रहे। तो ये जो औजार बना एक इनोवेशन आविष्कार में एक बड़े व्यापारी आए आसाम से, उन्होंने मुझे कहा कि आप हमें सिखाइए। मैंने कहा मेरे पास मशीन तो है नहीं, तो फिर मैंने रातों रात ये टूल बनाया, ओपनर बनाया, सब मैंने बनाया अपने हाथ से 10-20 रुपए में। और ये इनोवेशन हुआ और सरकार को ये बात मैंने बताई कि मेरे टूल से अभी सिर्फ नहीं बन रहा है। तो तब जो है संज्ञान में लिया गया और सरकार ने इसके लिए हमें 2.5 लाख रुपए इनाम दिया। जिसके साथ मैं काम कर रहा था के साथ, तो इन्हीं को पुरस्कार मिला क्योंकि एक महिला होकर उन्होंने इतना सारा काम किया। तो इन्होंने मुझे आधा पैसा दिया, इसी पैसों से हमने शादी जब मेरी उम्र 37 और आज भी हम जंगलों में रहते हैं। भले सर का उद्देश्य हमें समझाते रहते हैं बड़े बिजनेसमैन, लेकिन हम है ना मतलब अंदर ही भाग जाते हैं। जैसे वो वर्कशॉप है हमारा, उसके अंदर ही सारा दिन रहना पसंद करते हैं। आज ये बनाएंगे वो बनाएंगे, सर कहते हैं तुम थोड़ा सा मार्केट में आओ, थोड़ा खड़े। हम कहते हैं सर कुछ आविष्कार और बाकी है। तो कई आईआईटी के कई लोग हमें एक्सटेंशन डिपार्टमेंट के हैं, कई लोग मुझे कहेंगे हमारे पास आओ, तो हम कहते हैं बस सर काम खत्म होते ही पहुंच रहे हैं। तो कई बार तुम्हारी कौन सी बीरबल की खिचड़ी जो खत्म ही नहीं हो रही, लगी ही नहीं है। तो ये जो एक आदत पड़ जाएगी ना आपको नया काम करने की, तो फिर लगन है। फिर आप चाहे नौकरी करते भी कर लीजिए, आइंस्टाइन को देखिए पेपर भेजते काम करते थे, ट्रेन में पेपर भेजते, प्रेरणा लीजिए, पैसा तो आपके पास खुद आएगा। जैसे सर ने भी जो हमें चयन किया, हमने सब इनको फॉर्म भरा था, आने का मन नहीं था क्योंकि होता है ना निगेटिव होती है कि अरे वो कोई देखे नहीं। लेकिन मेरी जो सारी इच्छाएं हैं, इतना बड़ा फंड मुझे पहली बार मिला और इससे मैं 10 गुना काम कर पाया। मैं खुद सर्वेंट होता हूँ, खुद काम करता हूँ और खुद नई चीजें बना के आप कभी आइए तो हम आपको अपना क्षेत्र दिखाएंगे। जो सीप होती है इसके अंदर हम न्यूक्लियस डालते हैं, जिस आकृति का दाना इसमें डालते हैं वैसा ही मोती बन जाता है। आप देख रहे हैं ये वाला जैसे गणेश का है, और ये पहली बार जिसने उगाया था उसको अभी पद्मश्री मिला। उसने किसी को पता नहीं कैसे उगता है, किसी को पता नहीं। और ये इलाहाबाद के थे अजय सुनकर, और एक मोती कितने का बेचते हैं? 10 लाख 20 लाख एक मोती। और उगता कितने कर? एक मिनट मैं रुकना चाहूंगा। आपके मन में एक जिज्ञासा आ रही होगी ना कि लगातार खाना में तो जंगल है। स्टार्टअप इंडिया आप बताए थे बात, कोई काम नया शुरू करना है ये तो स्टार्टअप है। तो ऐसे भी कोई अगर दुनिया का लड़का अपनी दुकान नया शुरू कर रहा है, नहीं आविष्कार, स्टार्टअप में आविष्कार होना चाहिए, कोई नई तकनीक, कुछ नवाचार। हाँ, तो स्टार्टअप जैसे कि शुरुआत करना है, नएपन की शुरुआत हो, साथ साथ स्टार्टअप में सिर्फ अपने भले की बात नहीं होती है। जैसे अगर कोई व्यक्ति अपना एक जनरल स्टोर की दुकान खोलता है तो उसका मेजर ऑब्जेक्टिव, प्रमुख उद्देश्य ये होता है कि इससे हम पैसे कमाएंगे और अपना भला करेंगे। उसका शायद ये उद्देश्य नहीं होता कि हमारी दुकानों पे जो लोग आएंगे वो अलग तरीके से लाभान्वित होंगे। सर मैं सही समझा पा रहा हूँ? तो स्टार्टअप का मतलब वही होता है कि आपके द्वारा किए जाने वाले या किए जा रहे व्यवसाय से आपको तो आर्थिक लाभ हो रही है, लेकिन आपके जो कंज्यूमर हैं, ग्राहक हैं, कस्टमर हैं, स्टेक होल्डर्स हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं, उन सबको लाभ होना चाहिए। नहीं तो वो स्टार्टअप में एक सिंपल दुकान हो जाएगी। तो भारत सरकार का जो ये मंशा है कि स्टार्टअप फैले भारत में, और माननीय प्रधानमंत्री जी के आने के बाद जो स्टार्टअप की होम सी आ गई है 2014 के बाद, भारत में लोग ये कहना शुरू कर दिए हैं कि नौकरी से अच्छा व्यवसाय है। पहले भी था लेकिन 14 के बाद थोड़ा ज्यादा है। तो हमारे लिए अच्छी बात है कि हम हमारी जो भौगोलिक दूरी है PHU से, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से काफी कम है, अराउंड 22 से 25 किलोमीटर है, और वहाँ पे देश की सबसे अच्छी मतलब इंक्यूबेशन सेंटर है। अब इंक्यूबेशन का भी मतलब समझना है। इंक्यूबेशन का क्या मतलब है? जब हम बोलते हैं कि वैदिक कृषि केंद्र इंक्यूबेटी है, इंक्यूबेटेड है, PHU से इंक्यूबेट हुआ है, तो उसको ना हम परिभाषा में बता के स्थिति बताते हैं कि आप समझिए।
मुर्गी का अंडा की वह परिस्थिति या वह समय जिसमें से टूट के बच्चे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, वो बुलबुलाहट, वो एक इंक्यूबेशन, मतलब एक आइडिया का वो एक स्थिति ऐसे आ जाए कि वो एक विचार में बदल जाए, एक तरीके में बदल जाए, एक टेंजिबल रूप पकड़ ले। सही बता बिल्कुल। तो ये इंक्यूबेशन हो गया। तो इंक्यूबेशन मतलब सोच बहुत है, बुलबुलाहट बहुत है, लेकिन उसको स्वरूप देना जरूरी है। तो स्वरूप में जो तकनीकी समझ है, आर्थिक व्यवस्था को बनाए रखना है, कस्टमर से मिलना है, मार्केट से मिलना है, तो ये सारी चीजें जो है बीएचयू के माध्यम से, ये कार्यक्रम जिस दिन अभिषेक सर, मनमानी जी वगैरह आए थे, तो हमने तुरंत लपक लिया, इसलिए कि मैं सोचता हूँ कि हमारे गांव के उन युवाओं को भी मौका मिले, कम से कम एक मॉडिकम लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, थोड़ी समझ हो कि दुनिया में बहुत कुछ है जो बिना पैसे के हो सकता है। पैसा अफूट पड़ा है, आप आइडिया लीजिए। आइडिया मतलब आपके दिमाग में एक ऐसी सोच आ जाए जो कि व्यवसाय में बदल जाए। पैसे की कोई कमी नहीं। लोग कहते हैं बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए, पैसा तो सरकार, भारत सरकार के पास है, विभिन्न संस्थानों के पास है। अभी एक में तुरंत में मैसेज मिला कि 50 लाख रुपए का स्टार्टअप, आप बेचिए अपना आइडिया। और आइडिया बनाने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत कम पढ़े हैं या साधारण पढ़े हैं या पढ़ाई की दिशा में बहुत कमजोर रहे हैं, लेकिन बढ़िया पैसा कमाते हैं स्टार्टअप में। तो इसलिए इस तरीके के कार्यक्रम का आपको लगता है ये कार्यक्रम प्रभावी है, अच्छा है, ये सभी लोगों को लगता है कि तो सब लोग जरूर आईआईटी बीएचयू का इंक्यूबेशन सेंटर विजिट करिए, मनमानी जी का विजिट करिए। उम्मीद करता हूँ कि मनमानी जी सीखड़ वालों से फीस नहीं नहीं सर, जो बाहर के विदेशी आते हैं, जो लोग आते हैं, और हम फीस लेते नहीं, हमारा कल्चर भारतीय कल्चर, जब उसे समझ में आता है कि गुरु को दक्षिणा देंगे तभी वो फलित होती है। मेरे बच्चे सर ऐसे पल जाते हैं, कोई उसको पैसे की आवश्यकता नहीं। जिस स्कूल में सर मैं एडमिशन कराने गया, उस स्कूल में मेरे बच्चों को एडमिशन तो मिला, मुझे 25,000 सैलरी मिली सर। 2 दिन बच्चों को भिंडी कैसे उगाना है, बैंगन कैसे उगाना है, ये तो जब ज्ञान आदमी को रहता है तो खुद ही आता है, समझ रहे? तो मनमानी जी रूरल टूरिज्म को लेकर और जितना काम कर रहे हैं, तो हम आपको एक यहाँ पे फंड वगैरह देंगे, आपको हैंड्स देंगे, आप यहाँ पे काम करिए और सारा प्रॉफिट आपका इन्वेस्टमेंट हमारा है। और हमारे गांव में तालाब बड़े बड़े हैं, तालाब चाहिए, तालाब तो ठीक है। तो हमारी तरफ से सर एक हमारे बहुत ही अच्छे किसान हैं जिनको जैविक का प्रमाण पत्र ये प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा पुरस्कृत भी हो चुके हैं। तो समय की सीमा है, 10 बजे प्रोग्राम बंद होना था, लेकिन आप जरूर आकर अपनी बात करिए। और हाँ, सब लोग आइए, सब लोग आईआईटी बीएचयू द्वारा अनुदानित पूरी और सब्जी है, जरूर खाएं। आप बताना चाहते सर उसमें मेरा कोई पैसा नहीं लगा, ठीक है? धन्यवाद। धन्यवाद मुकेश जी। आईआईटी बीएचयू से आए हुए हमारे वैज्ञानिक महोदय और हमारे किसान भाई, और एक जैसा कि हमें आपने बताया बड़ा अच्छा उदाहरण देकर बड़ा अच्छा लगा आपका इस कार्यक्रम को समझने में। तो मैं भी एक जमीनी स्तर से यूं मान के चलिए कि काम कर रहा हूँ, और मेरा काम पूर्ण रूप से जैविक, जैसा भाई साहब ने बताया। तो हालांकि समय कम है, संक्षेप में मैं बात करना चाहूँगा। तो जैविक करने का मतलब यह है कि जब भाई साहब ने कहा कि कम से कम 4-5 साल का समय लगेगा, तो वास्तव में मैंने भी लगभग 5-6 साल और इस समय पूर्ण रूप से जैविक कर रहा हूँ, सारे उत्पाद जैविक, और इंडिया द्वारा सर्टिफिकेशन मिल चुका है। तो थोड़ा सा समय लूंगा कि आखिरकार जैविक उत्पाद किस तरह से बनाएं। जैसे भाई साहब ने संक्षेप में अपनी बातें बताई, तो जैविक करने के लिए केवल जैसे वर्मी कंपोस्ट, भाई साहब का वर्मी कंपोस्ट विदेश में जा रहा है, तो वर्मी कंपोस्ट तो एक प्रमुख है। जैसे हमें भोजन में दूध की अति आवश्यकता है, वैसे वर्मी कंपोस्ट है मिट्टी को सुधारने के लिए, उसमें सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं। उसके साथ अलग से हमें कौन से पोषक तत्व डालने हैं या बनाने हैं। तो जैसे पत्थर के टुकड़ों से हमने मिनरल बनाया 108, अब तो 10 हो गए। तो पत्थर के टुकड़ों से हमने मिनरल बनाया, कैल्शियम और फास्फोरस बुझा हुआ चूना, मछली के कांटा, बोन मिल, अंडे का छिलका, इन सब के द्वारा हमने कैल्शियम फास्फोरस बनाया। इसके बाद माइक्रोन्यूट्रिएंट, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि
3 तो होने वाले मंडल से मिल जाते हैं और बाकी 14 चाहिए। तो दलहनी फसल के वारिफिकेशन 3-4 तरह के और तिलहनी फसल की खरीद, लोहे के गिल, तांबे का तार, गेर मिट्टी, कंडे की राख, इन सबको डिकम्पोज करके हमने माइक्रोमीटर बनाया। फंगिसाइड्स, आज के बाद हमने कॉपर डाल कर फंगिसाइड्स बनाया और उसके साथ साथ पोटास, केले का छिलका और बेल का गुदा, इसके द्वारा हमने पोटास बनाया। और कीटनाशक दवा, जैसा अभी डॉक्टर ने बताया कि अभी थोड़ी सी बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन संक्षेप में आपकी बात हमने सुना है वो किस तरह से बना। तो ऐसे पौधों का चुनाव हम करते हैं जिसको पशु नहीं खाते। ऐसे बहुत सारे हैं, या तो जो उत्पाद हम करते हैं इस पर्यावरण में जो कुछ उपलब्ध है हमें सब कुछ उसी के द्वारा बनाना, बाहर से कुछ नहीं लाना। तो ऐसे पौधों का चुनाव करना है जो कि पशु नहीं खाते हैं, बेशरम है, फूल है, मदार है, कनेर है, अरंडी है, बहुत सारी नीम की पत्ती है, गोमूत्र है, हल्दी है, पेस्ट है, लहसुन है, बहुत सारी चीज इनके द्वारा डिकम्पोज करके हमने जो है कीटनाशक बनाया। और कीटनाशक का एक समूचा उदाहरण हमें देना चाहेंगे कि हमारे किसान भाई, हमने कई बार काफी लेक्चरों में भी बोला कि नीली पन्नी और पीली पन्नी का प्रयोग लोग करें, क्योंकि हमारे फसलों में जो है थ्रिप्स और माइट इनका प्रकोप बहुत ज्यादा है किसी फसल में, लेकिन किसान भाई समझते नहीं इस बात। हमने सर जो कद्दू लगाया है, अभी कोहड़ी सबकी पत्ती पीली हो गई, मेरी कोहड़ी की पत्ती आज तक पीली नहीं है। सिर्फ नीली पन्नी और पीली पन्नी लगा लीजिए, सफेद मक्खी के लिए पीली पन्नी और थ्रिप्स के लिए नीली पन्नी, उसके गोल वगैरह कुछ लगा दी, चिट्ठी का पता, खेत में डंडी कर करके काम कीजिए। आधा से ज्यादा तो फिर सब उसी के साधारण कंट्रोल, लाइट ट्रैप है, फेरोमोन ट्रैप है, यानी जैविक के बहुत तरीके हैं। लोग संकोच करते हैं कि नहीं हमें करना न पड़े, केवल रसायन ला करके मारे और उत्पादन हो जाए। अभी भाई साहब ने बताया कि पंजाब से जो है इतने सब जो है कैंसर के मरीज आ रहे हैं कि आप लोग जानते हैं, सुने भी होंगे कैंसर ट्रेन पूरी सकते हैं, इतना अंधाधुंध रसायन का प्रयोग हो रहा है। तो रासायनिक खेती की यही है कमाई कि कैंसर, ब्लड प्रेशर, शुगर से त्रस्त है भाई भाई। रसायन हम लोग कम करें, जैविक क्रिया और सारे पोषक तत्व अपने यहाँ बनाए। मैं खुद सारा पोषक तत्व बना के कर रहा हूँ 5 साल से, और इस सत्र का मैं बता रहा हूँ उदाहरण, आप लोग विश्वास नहीं करेंगे। जो केले की कादी आ रही है, डेढ़ साहब आए उस दिन, बोले कि योगेंद्र जिले में आपका पाला 50-50, 55-55 किलो का एक कादी के लिए 5-5 फीट, 4 फीट, 5 फीट की कादी आ रही है, सारी फसल से। अबे मैंने सताव की बात आपसे की, खेत के चारों तरफ हमने सताव लगाया। मार्केट का थोड़ा सा अभाव है, किसान भाई जैसे मीटिंग अटेंड करते हैं, कहीं कहीं जाएंगे तो धीरे धीरे आप बढ़ते रहिए, जिज्ञासा रखिए, पकड़िए चुंबक की तरह। आप लोगों की बातें सुनकर के बड़ा अच्छा लगा, पकड़ेंगे, घुसेंगे, सफलता मिलेगी, एक न एक दिन जरूर मिलेगी। तो हमें करना है, जरूर आना है। हमारे बहुत सारे किसान भाई हम धन्यवाद करेंगे हमारे डायरेक्टर भाई जो है, इसलिए कि हम लोगों की एक ऐसी यूनिटी है, हम लोग आपस में बातचीत करके आज नवचेतना अपने काम को लेकर के चरम सीमा पे पहुंच रही है। ये हमारे डायरेक्टर, हमारे बड़े भाई मुकेश जी हैं। हमने भी आपकी संस्था में बार गया था सर 3-4 साल पहले, तो हालांकि केवल जा करके घूम के चला, क्योंकि मैं इतना व्यस्त रहता हूँ कि थोड़ा सा अंकुरण में जाइए 5 लाख रुपए वाले आप बोल देते हैं एक भी बता बिजनेस में एक बार हमने फ्लाइट के लिए गया था। तो वही 2 महीने की बात है, ट्रेनिंग करना होगा, मेरे पास समय नहीं था और फिर मैंने जो है चलाया, क्योंकि मेरा पूरा काम जैविक का है। और कभी समय मिले तो आप लोग थोड़ा सा जैविक का शिक्षण कीजिए। वास्तव में अगर जैसा भाई साहब ने यहाँ बैठे बताया ना, डिटेल आप देखेंगे तो जैविक की मिट्टी कम से कम अपने हाथ से और सारे बैक्टीरिया उस मिट्टी में आपको मिल जाएंगे। जैविक करेंगे, बैक्टीरिया अपने आप उत्पन्न हो जाएंगे। वर्मी कंपोस्ट
जैसा कि आइसिनिया प्रोपीडा नाम जानते हो, वर्मी कंपोस्ट जो बना है भैया के यहाँ हमने जय गोपाल भी लेके आया। केचुए की भी 3 प्रजातियां हैं। हमने जो देखा पढ़ा बहुत ही कुछ करता रहता हूँ, दिमाग में तो खाली नहीं रखता। हमने जब देखा कि आइसिनिया प्रोपीडा जो है इसके द्वारा हम वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं भाई, वो तो पाल करके बनाते हैं। खेत में कौन कौन से केचुए हैं जो हलवाई का काम करते हैं, हमने जिसे क्या देखा समझा, तो खेत में 2 तरह के केचुआ हैं। एक जमीन के नीचे रहते हैं जिनको धूप पसंद नहीं है, ठीक है, और मेटाफाइलोथुमा उनका नाम है। और दूसरा क्या है, जमीन में रहते हैं लेकिन ऊपर जो खरपतवार है जब सड़ता है तो उसको खाने के लिए आते हैं फिर नीचे चले जाते हैं, लैम्फिटोमार्फी। तो इस तरह से बराबर अवधि इतनी पूरी हो गई है कि पूरा खेत जो है एकदम जैविक बन गया। तो हम लोग जो रसायन का प्रयोग कर रहे हैं, साल 2 साल 3 साल धीरे धीरे रसायन का प्रयोग कम करते चले और कुछ उसमें जैविक बैक्टीरिया डालने का प्रयास करें। ट्राइकोडर्मा, मेटारिजम, बहुत सारे ऐसे जैविक बैक्टीरिया हैं, तो उसको डालने का प्रयास करें। वो अपने आप रसायन नहीं करते। जैसे जोंक होता है पानी में, जोंक के ऊपर जरा सा नमक डाल दीजिए और खून फेंक के देखिए गड़बड़ा भर जाता है। वही चीज हमारे केचुए के साथ होता है, जरा सा यूरिया पड़ा, अब तो खुद ही उनकी हत्या कर रहे हैं और उनकी हत्या का अपनी हत्या कर रहे हैं। हम पूरे देश की हत्या कर रहे हैं, सारे समाज की हत्या कर रहे हैं। तो सारे समाज की हत्या न करें। हम आप लोगों से निवेदन करेंगे, गुजारिश करेंगे कि जैसे मैं जैविक कर रहा हूँ आप लोग भी जैविक करें, आवें। और जो मैं कर रहा हूँ भैया जी तो देखे हैं, सारे लोग देखे हैं, अपने यहाँ बनाए। खर्च बहुत कम है, कम से कम लागत खर्च तो कम होगी, माल बेचने की बात है। अब जो एफपीओ बन रहा है नहीं वैसे बिकेगा, कंटेक्ट हो गए एफपीओ के माध्यम से कोई न कोई विकल्प है, रास्ता मिलेगा। जहाँ उत्पादन होगा वहाँ रास्ता मिलेगा, जरूर मिलेगा एक। तो इस पे प्रयास करना हम लोग का दायित्व है, इसका प्रयास करें हम लोग और जैविक खेती करें। क्योंकि जैविक खेती करो मेरे भाई और इसी में है सबकी भलाई। जैविक खेती का कमाल, सबको मिले संतुलित आहार और स्वस्थ रहे सब परिवार, योगेंद्र का हो सपना। जय जवान, जय किसान, जय किसान। सब लोग अपने कीमती समय से निकाल के यहाँ पे आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्टार्टअप्स का, मुकेश जी का, सर का सबका धन्यवाद करना चाहेंगे। सब लोग